Assalamu alaikum, Khawatine o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review I have with me. Amna Ihsani. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। किताबें पढ़ने का शौक है उनको देखिए। मुझे शौक है और मेरा एक सफ़ा पता है फट गया। ओह इसका स्पाइरल ठीक नहीं था तो वो सफ़ा निकल गया ओह और इसलिए वो मैं भूल गई हूँ कि मैंने और ड्रामे कौन से देखे हैं। ओह देखे सब मैं, डोंट वरी। ओह मैं रेडी हूँ आज। चले मेरी मैं इंटरव्यूज वाली किताब और है और रिव्यूज वाली और है। नहीं क्या कह ये मैंने देख लिया है आपको। कोई बात आज हम नहीं। रिव्यू करेंगे तनमन नीलो नील की ओए पहली होए किस्त। होए होए होए। हम रिव्यू करेंगे गैर की 2 किस्तें। हम रिव्यू करेंगे जफा की 1 किस्त और हम रिव्यू करेंगे फरार की 1 किस्त। ये 4 किस्तें आज आपको देखने को मिलेगी। और इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ चलें, कैसी हैं आमना आप? मैं ठीक हूँ। आज हमें इंट्रो में कोई बात करनी चाहिए। बहुत लंबा हमने अरसा हो गया। लोग बहुत सारे लोग हैं जो हाँ जिनसे हम भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे नहीं, बहुत क्योंकि प्यार परसों करते वाले हैं मैं इतनी और वो थक कहते हैं कि आप लोग इंट्रो क्यों नहीं करते। हाँ मैं परसों वाले रिव्यू में इतना थक गई थी 2 एपिसोड्स करने के बाद रिकॉर्डिंग्स के, मेरे से इंट्रो नहीं हुआ फिर। ठीक है, अभी आज इंट्रो में बात करनी चाहिए। यार ठंड हो गई है, पहली बात तो ये मैं है। आपको बताऊं, हाँ कल मैं गया भागने हाँ हैं, मुझे आया पसीना। हाँ मुझे अपने पसीने से ठंड लगना शुरू, हाँ, ठंडा ये ठंडा होता है, फील। ये होता है। मैं कहा यार ये क्या, आई शुड हैव बिल्कुल वॉर्न अ बिल्कुल। हुडी और समथिंग। या यू weren't wearing a hoodie? नो टी-शर्ट में? मैं टी शर्ट में ओह निकल नहीं गया नहीं शाम को नहीं, भागने, मगरिब के बाद। रेसिपी फॉर मगरिब के डिजास्टर। बाद भी, निशा के बाद। वो ठंड थी भाई, तो ठंड अगर है आप कराची में हैं या कहीं पे भी हैं और भागने जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करें। नहीं, और विंडी भी था कल। आई डोंट नो व्हेदर यू नो, गॉट आफ्टर माय फर्स्ट लाइक किलोमीटर माय हैंड्स वर लाइक फ्रोजन। हाँ मैं कहा इतनी ठंड कराची में। कराची I don't में know. नहीं होगी। आई थिंक डिप किया था डाउन टू व्हाट 12-13। आपने एसी बंद कर दिया तो एक अभी भी चल रहा है। कर दो यार बंद, बिजली बचाओ मुल्क के लिए, अपने लिए। रात को तो मैं अब एसी नहीं नहीं, मैं चलाता, नहीं चलाती रात को, एसी नहीं चल रहा। पंखा चलाता हूँ खाली। मैं पंखा भी नहीं चलाती, अगर आप हल्की सी खिड़की खोल लेना तो क्लाइमेटाइज हो जाता है, ठंड अच्छी हो जाती नहीं, है। मैं पंखा हल्का चलाता हल्का, मुझे पंखा अच्छा नहीं लगता। हूँ। पंखा नहीं अच्छा लगता हम लोगों को। हाँ आई डोंट लाइक हमने फैसला किया कि उन्हें पंखा नहीं पसंद। नहीं ना यार। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं पंजाब में, जब शायद आप लोग रिलेट करें, वो सर्दियों में भी पंखा चला के सोते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। आवाज ना वाइट पंखे नॉइज, की, या पंखे की मुझे आवाज। पंखे की आवाज से नींद नहीं आती। मुझे तो अक्सर हो जाता है, वो टेनिटस कहते हैं ना उसको, वो बढ़ जाता है थोड़ा। तो सर्दियों में ना इट्स रियली वियर्ड। क्या बढ़ जाता है? टिनिटस वो क्या है? वो एक चीज होती है कानों में, आपको वाइट नॉइज। आवाज आती रहती है। वो एक टाइम बहुत ज्यादा हो गया था मुझे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओह ओके कंट्रोल हो गया। ओके। तो वो सर्दियों में अक्सर, स्पेशली व्हेन यू लाइक ट्रैवलिंग समवेयर उधर जहाँ इंग्लैंड शिंग्लैंड, जहाँ पे बहुत ठंड होती है और बिल्कुल ही सब खामोशी होती है, या तो रात को आप सोने लेटो, अजीब अजीब आवाजें आ रही या होती हैं। बंदा कहता है नॉर्दर्न एरियाज में भी आती हैं। हाँ क्योंकि वाइट नॉइज नहीं होती ना, पंखा भी नहीं है, एसी भी नहीं है, कुछ भी किसी नहीं। किस्म की कोई मैकेनिकल चीज नहीं चल रही, तो एक खामोशी होती है। टिनाइटस होता है, टिनिटस कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, टिनाइटस लोग बता देंगे लोग। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो मैंने अगर उसका गलत प्रोनाउंसिएशन ना कर दिया। डॉक्टर हूँ ना मेरी मादरी जुबान ना अंग्रेजी मेरी है। मादरी जुबान अंग्रेजी, ना मेरी मादरी जुबान डॉक्टरी है, सो प्लीज फॉरगिव मी। लो जी, आपको ना नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्या? अल्लाह की कसम खाए। हाँ ओह सो हैप्पी। आमना ये जो बीच वाला क्वेश्चन है ना, हाँ जिसको आप अक्सर ही आप उठा के हाँ, खेल रहे होते हैं सब, मैं ये और आपको एक मजीद क्वेश्चन मिलने वाला है। बेस्ट डे एवर। हसन शट अप। यस, सो हैप्पी। इनको कोई रोल ना दे, ओवर एक्टिंग की दुकान है ये बिल्कुल एक। हाँ मैं बड़ा अच्छा करूंगा, हाँ, मैं सीरियस परफॉर्मर हूँ। ओवर एक्टिंग बड़ी अच्छी करेंगे आप, सही है मैं बिल्कुल। ना एक बार, मैं आपको लम्स में ना, हम लोग वो कर रहे थे, एनुअल प्ले था हमारा, तो वो डायरेक्टर आए हमारे बिलाल समी, वो आए और उन्होंने वो किया, वो होती है ना क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप। उन्होंने वर्कशॉप की। रीडिंग। वर्कशॉप में उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू एक सिचुएशन दी, पता नहीं क्या, इमोशनल सीन की। मैंने, आप अल्लाह की कसम, ऐसा इमोशनल सीन किया, मैं आंसू ले आया अपनी आंखों में, बगैर ग्लिसरीन हाँ हाँ। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा यार यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर। नेचुरल बॉर्न। मैंने कहा दैट्स ट्रू। वो तो मैं आया नहीं एक्टिंग में, वरना तो बेजा बेजा हो जाती। आप लोग कहते हैं मेरी उम्र निकल गई है। ओह जरा मैं हीरो तो नहीं आ मर्दों की सकता। तो शुरू होती है नहीं नहीं, मैं सपोर्ट, क्या बात कर रहे हैं आप? सपोर्ट रोल में आप चाहते हैं अमरीश पुरी की नहीं तरह नहीं, 40 साल की आपकी उम्र में उम्र अपना में करियर तो, शुरू करूं? आपकी उम्र में तो लोग हीरो बनना शुरू होते हैं। अच्छा, हाँ हाँ चलो यार, मेरे सेक्रेटरी से राब्ता करें आप लोग। हाँ, और क्या। आई विल शेयर डिटेल्स। या
ठीक है हमने आप are you ready for your trip? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोर पे? अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई का एहसास हो रहा है कपड़े बनाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्लाह ने कवर करके रखा है तो ये नहीं मैं पूछ रही कि कवर किया है कि नहीं, एहसास हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना obviously, क्या कहूँ मैं मतलब ऑब्वियसली अभी तो दोनों छोटियां छोटी हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उनका माशा भी पूरा बन रहा है हाँ ऑब्वियसली वेडिंग छोटियां क्या वेयर। मतलब हाँ माशाल्लाह one's 10 and the other one's 8 हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सो गुड सीन है ठंड मतलब यहाँ पे अगर फील हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर उफ कैसी होगी उफ। अल्लाह करे बस बिजली हो ताकि हीटर चल जाए और उसमें ना क्या गैस का तो मैं कह नहीं रहा क्योंकि मुझे पता गैस अच्छा नहीं विंटर वेडिंग्स ना मुझे बड़ी चुभती हैं वैसे, इसलिए कि ठंड होती है ना उसमें है सबसे मुझे तो बड़ी आज भी सेव द डेट आया है एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन वो फैब्रिक का है यार, उस वक्त तक मौसम जबरदस्त उसका होगा। आया है हाँ फेब का हाँ अभी हम रिवील कर सकते हैं नहीं कर सकते हम कर चुके हैं कर already, चुके हैं जी। ओ आपने तो सॉरी हाँ मैं तो वीडियो कर रही हूँ। हाँ कंटेंट कंटेंट क्रिएशन भी उस पे हो रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेव द डेट आया है किसकी शादी है? वर्षमा की क्या आर को रोल करें जरा सही। वर्षमा की वर्षमा की शादी क्या माशाल्लाह था से। शिप नेम विंजी विंजी। विंजी हाँ नाइस गुड नाइस। हम हालांकि वशमा वो सामने बैठी है लेकिन मैं कैमरे में देख के वशमा कैन वी टेक हिज नेम हाँ श्योर तो वी वुड लाइक टू विश वशमा एंड इंजमाम ऑल द वेरी बेस्ट दे गेटिंग मैरिड इन फेब जी। लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स फॉर देम एब्सोल्युटली आमीन। आमीन मैं अल्लाह ब्लेस तो फरवरी की शादी तो बहुत अच्छी होती है। मेरी अपनी फेब में हुई है आपकी अपनी फेब में हुई थी, मेरी नवंबर में हुई थी। तो लेकिन जो है ना विंटर वेडिंग मुझे नहीं है, क्योंकि बात ही कि आप कुछ भी पहन लें आपको ठंड लगेगी। फॉर लेडीज कुछ भी आप पहन लें, अगर आप वेलवेट पहनेंगे तो आपकी ड्राइनेस की वजह से स्टैटिक होगी, वो चिपकना शुरू हो जाएगी। अगर आप शिफॉन पहनेंगे उसमें आप यार ऊपर शॉल शूल पहन लेना ठुठुर जी के मर जाएंगे आप, तो स्टाइल खत्म हो जाएगा। शॉल सिल्क आप पहनेंगे सिल्क ठंडा हो जाता है। यार इस मामले में देखा गोरियां बहुत आगे हैं हाँ गोरियां एज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड मेरा ये कहने का मतलब था क्या मतलब like you know when you're क्या when you're traveling यहाँ you see people queuing outside clubs and all and you see them wearing dresses and even skirts and all in winter And मैं तो कभी गया नहीं क्लब and why are they okay with it? हाँ Why are they okay with क्योंकि it? उनको ठंड नहीं लगती क्यों नहीं लगती? क्या मतलब क्यों नहीं ठंड लगती उन्हें? मुझे क्या पता मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे तौबा 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 हाँ तो लड़के भी तो करते होंगे लेकिन उन्होंने तो जैकेट्स और पता नहीं क्या क्या वो ओवर स्टाइल की कोट्स वजह से पहनते हैं, उतर जाती हैं वो क्या? क्लब के अंदर। मैं नहीं कभी गया मुझे नहीं पता क्लब के अंदर क्या होता है हाँ। लेकिन मैंने अक्सर देखा गुजरते हुए बंदा जा रहा हो घर या कहीं पे तो बाहर क्लब के लाइन लगी होती है ना क्यू में खड़े होते हैं लोग बाहर तो वो जो हमारा स्कॉटलैंड में घर था ना, हाँ। छोटा सा वो इतना पब के सा, बाहर था वो किसी क्लब के साथ बिल्डिंग थी और रात अंकल 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 हमारे और म्यूजिक वगैरह की भी आवाजें आती थी और सब कुछ होता था। तो एक दो दफा एक सेकंड म्यूजिक वगैरह की भी आवाजें आती थी और सब कुछ होता था हाँ। प्लीज एक्सप्लेन सब कुछ होता था। प्लीज मैंने सब कुछ होता था ऑब्वियसली वो पब के साथ ही क्लब्स होते हैं ना, रिलेटेड होते हैं, तो दिन के वक्त तो पब इज लाइक एनीबॉडी कैन गो इन व्हाटएवर। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड गोइंग इन एंड हाइडिंग अंडर In a pub. हाँ अंडर द टेबल जस्ट टू सी के रात को क्या क्या हुआ था फिर रात को याद नहीं है। मैं नहीं आप दिन में जाके छुपी नहीं फिर पूरा दिन वहां पे कुछ ऐसा ही था, शाम को छुप गई थी जाके, मुझे कुछ याद है बड़ा, मैं वाज वेरी लिटिल, मुझे कुछ सरसरी से याद है बट या सीसीटीवी निकलवाए यार इस जगह की कहने का मकसद ये है। और मुझे याद है कि इतनी ठंड होती थी स्कॉटलैंड में बर्फ के नीचे, और ऑब्वियसली आई मीन अब्बू वाज स्टडीइंग, अम्मी वाज वर्किंग, सो देयर वाज लाइक अ 200 pound stipend that used to come in, there was no money, so how do you stay warm and everything, तो तरीके सब कुछ थे। जब बहुत ठंड पड़ती थी ना, जब जुकाम का मौसम होता था, रात को अब्बू उठा के 2-2 चम्मच ब्रांडी के मुझे और कामरान भाई को, हाँ हाँ, and you had to because it was so cold, and I still remember that brandy used to go down like fire, और मैं कहती थी what are you giving us, it was मतलब ऐसा वो लगता था। तो मेडिसिनल ब्रांडी अगर हम पीते तो जो लोग पीते हैं तो उनको ठंड नहीं लगती। ठीक है पता नहीं आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर। मैं कब व्हाई आर शर्मा यू रहा हूं? बिहेविंग लाइक अ टीनेज गर्ल? What? I'm not शर्माifying. हाँ। I'm just listening to you. Yeah, मैंने yeah. कहा आप पता नहीं if you wanted to give this information out. No, I did absolutely. Why not? ठीक है हाँ
मैं अबू बहुत नमाजी परहेजगार हैं, लेकिन ब्रांडी के 2 चम्मच पिलाते थे बिकॉज ब्रांडी घर में कर क्या रही थी फिर? इसीलिए थी मेडिसिनल अच्छा, पर्पसेस के लिए। हाँ medicinal, हाँ, फॉर ठीक जुकाम आप गर्म दूध में डाल के 1 चम्मच, इट्स रियली गुड फॉर द लंग्स एंड हाँ एवरीथिंग, ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस कंप्लीटली, सो या इट ठीक वाज है। अ मस्ट, वरना बीमार होते हर वक्त। तो ये है कि हाँ, तो मेरे ख्याल है लाहौर में भी यार ये बंद नहीं करना चाहिए था ये ना, केसेस। अब पता चल रहा है ना ब्रांडी तो नहीं है आपको जी। नहीं, मैं तो वैसे मैंने ऑब्जर्व किया ना, मैं रहा हूँ उधर कुछ अरसा और फिर जाता भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो अब खवातीन। यूरोपियंस को टांगों पे ठंड नहीं लगती। आपने देखा ना, रॉयल फैमिली भी ऊपर से स्वेटर श्वेटर, नीचे शॉर्ट्स होती हैं इनकी, ये टांगों पे इनको ठंड लगती है। नहीं, वो मेरे ख्याल में गॉट नथिंग टू डू विद द फैमिली। आई थिंक जो मैं इसलिए कह रही हूँ ह्यूमन वहाँ पे, बॉडी है शायद उसको टांगों पे शायद ना लगती हो। हमने कभी ट्राई नहीं किया ठंड बाकी में। हम लोग तो थर्मल शर्मल पहन के यहाँ पे तो नहीं, लोग फिर रहे टांगों होते पे हैं। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगली बार मैं इस बार ट्राई करूंगा। क्या? पांचे ऊपर निक्कर पहन करके, के पांचे ऊपर करके देखूंगा। या शेरवानी के नीचे निक्कर पहन पांचे ऊपर करके चेक करूंगा ठंड लग रही है नहीं लग नहीं, या आप शॉर्ट्स पहन के जॉगिंग करने जाएगा रही। ऊपर पहन के स्वेटर। या बट या पता नहीं यार, आप क्या कॉन्वर्सेशंस ले यार आते मैंने हैं। एक फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पे, हाँ, कोई काम से रिलेटेड भी इंट्रो में बातें किया करें ना आप। बोरिंग, मैं मैंने चलो। आपको बताया था मैं देख रहा था सिकंदर का मुकद्दर। हम्म, तो वो फिल्म इन लार्ज पार्ट मुझे अच्छी लगी, मुझे मजे की लगी। ओके, लेकिन एज ऑलवेज एंड में जो ट्विस्ट था, मतलब ऑब्वियसली इट वाज नो बिहाइंड योर आईज, ये चीज बिहाइंड हर आई आईज। वाज वेटिंग फॉर द रेफरेंस। हाँ अब ऑब्वियसली ये इट वो होगा, इट विल बी लाइक द रेफरेंस पॉइंट फॉर एवरी मिस्ट्री, ऑब्वियसली नॉट होगा बिहाइंड मुझे हर आईज, बस यार। बट it was comparatively, I think, slightly better than the recent thriller movies that I've seen. And the acting was very good. All of them performed really well. Who is all? Jimmy Shergill, Okay, Tamanna Bhatia, okay. and this other gentleman, I didn't catch his name, but मैंने पहली बार उनको देखा काम करते हुए, जो सिकंदर प्ले करे, इज अ गुड एक्टर। तो अगर किसी ने देखनी है तो एक वन टाइम वॉच आप देख सकते हैं, वीकेंड आ रहा है तो देख लें। आपको देख भी लें, मैं कहूंगा अगर आपको मौका मिला, देख लें जी, देख लें। फारिग हुई तो एक बार देख के देखें। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो तब मैं बड़ा हुक्ड था। मैंने कहा यार अच्छा ये कि इस तरह की जो मुझे वो फिल्में बड़ी पसंद है कि शुरू में ही ना, शुरू हुई है नो नॉनसेंस, बस शुरू हुई है और आप इंटरेस्टेड हो गए कि अच्छा अब क्या होगा। हालांकि देखी मैंने किस्तों में, ऑब्वियसली ओवर 3 days, बट वो थ्रू आउट मैं इंटरेस्टेड रहा हूँ। एंड में जब ट्विस्ट अनरेवल हुआ तो फिर मैंने कहा तो मैं इन टू माइंड्स में। तो मैं और लोगों का ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने देखी है तो स्पॉइल मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बट ये बताएं कि आपको एंड कैसा लगा। मेरी तरह आप भी हैं कि हाँ ठीक था, अच्छा था, बुरा नहीं था, मर्डर मिस्ट्री, हाँ मर्डर मिस्ट्री, हाइस्ट। ओके। मुझे हाइस्ट नहीं इंटरेस्ट करता है। मुझे इक्वली इंटरेस्ट करती हैं हाइस्ट फिल्म्स भी और मर्डर मिस्ट्रीज भी। एनी एलिमेंट ऑफ थ्रिल एंड सस्पेंस आई एंजॉयड। ओके। और कुछ आप? यार बस बुरे बुरे ड्रामे ना मुझे आप मजबूर करें देखने को, जो मैं नहीं देख पाऊंगी। मसलन? हाँ, मसलन? कोई भी बुरा ड्रामा मुझे ना मसलन मजबूर करें। नाम लेना। मुझे नाम भी नहीं उसका रजिस्टर हुआ। देखे बगैर आमना आप ये कैसे कह सकती मैंने हैं? पहले 5 मिनट देखे थे, मुझसे ना देखा गया। या टाइटल ट्रैक ही नहीं देखा गया। अब आप मुझे मजबूर करेंगे देखें। नहीं मैं नहीं मजबूर देखें। करूंगा। अगर ख्वातीनो हज़रात हमने अभी तक कोई नया ड्रामा आने वाला कवर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि यार ये ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, आपने इसको क्यों नहीं देखा। ऐसा कोई ड्रामा ना हो जिसकी 10-12 किस्तें आ गई हों, जिसकी 1-2 टाइप किस्तें आई हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये डोंट से कर्ज़ जान, बिकॉज वी आर रिव्यूइंग इट ऑन फ्राइडेज। अच्छा ये आई लव यू गाइस, कोई किसी ना किसी वीडियो में हमेशा एक कमेंट आता है कि व्हाई आर यू रिव्यूइंग दिस ड्रामा, जो कि हम कर रहे हैं रिव्यू आजकल। तो ये मैं जेन्युइनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किस ऑर्डर में देख रहे होते हैं हमारे रिव्यूज। You know, somebody commented. Maybe people are not watching all reviews and they're just watching one day. And No, they but think do they not know कि हमारे 3 प्रोग्राम आते हैं? It would be really odd if somebody thinks कि हम यही 3 ड्रामे आप फरार। बता दें दोबारा लोगों को कि क्या हमारे बताऊं? हमारे नहीं 3 मैं reviews सिर्फ आते ये हैं। बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 प्रोग्राम्स आते हैं, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। तो अगर आपने एक हफ्ते में ये तीनों प्रोग्राम देख लिए और आपको अपना मन पसंदीदा ड्रामा का रिव्यू नहीं मिला तो फिर आप कमेंट करके पूछें कि कहाँ है। मतलब हाउ आर यू थिंकिंग कि हम कर्जे जान को नहीं रिव्यू कर रहे होंगे? मतलब नोबडी बॉदर्ड टू फैक्ट चेक।
कि मैं देख लूं वीडियो में, अच्छा कर्जे जान, आप कर्जे जान समथिंग और डालें तो आपको हमारी वीडियो आ जाएगी, इस कर्जे जान वर्थ वॉचिंग। सो आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स, यू नो, आउट जेन्युइनली कह रहा हूं मैं, उसमें नहीं कह रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कैसे ऐसे कैसे मिस हो जाती है चीजें। बहुत बातें करते हैं आप अच्छा आप लोग। बताएं, नजर आ रहा है विनियर मेरा? कौन सा बता? नहीं नजर आ रहा ना? नहीं ये इस तरह तो नहीं, नहीं पता चलेगा, यूं करें, नहीं चलेगा पता। आई थिंक वो उधर A है। good veneer should not stare you in the face is my point. कहां से कहां जाती है ये यार, यूं जाके यूं जाती है, कमाल करती है यार ये। प्लीज इलैबोरेट। नहीं मुझे एकदम बात याद आई ना कि हम विनियर्स की बात कर रहे क्यों थे, आई वो भी बताएं। इसलिए आई क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं और नाम नहीं लेंगे एक्ट्रेसेस, आप। नहीं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों, जिनके बहुत ज्यादा चिकलेट विनियर्स हैं। रॉस वाले दांत होते हैं। रॉस जो वाइटनिंग करा के आए थे ना, अंधेरे में चमक रहे हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने सफेद ब्लैंको से पेंट किया हो हर दांत पे। और वो ऐसे नहीं विनियर्स होने चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए पता ना चले कि विनियर है। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है विनियर्स की, वो प्लीज करा लें, उनके नाम भी मैं नहीं लूंगी। या तो फिर किसी को पता कैसे चलेगा कि उनको जिसका अपना विनियर दांत है ना खराब, उसको पता होना चाहिए कि मेरे दांत ठीक नहीं है, या एक ये दांत डिसकलर्ड है, या सारे दांत पीले हैं, और मैं कैमरे पे आता हूँ या आती हूँ और मुझे इनको ठीक कराना चाहिए, प्लीज कराएं। वाइटनिंग बाय द वे इज अ पेनफुल प्रोसेस। यस, जो आई डिडंट थिंक इट वुड बी बट इट वाज। माय टूथ बिकेम सो सेंसिटिव, ऐसे करंट पड़ा मुझे। एनीथिंग एल्स? नो राम है जिन्होंने इंट्रो चाहिए सी, खुश हो तुम? एनीथिंग एल्स? जी, देखिए बड़ास निकालें। मैंने इंटरव्यू किया। ओ यस, हाँ प्लीज हाँ कुछ काम से रिलेटेड भी इंटरव्यू में बातें होनी चाहिए। बताएं बताएं। मैंने इंटरव्यू किया जी, बहुत इंटरेस्टिंग, नादिया अफगन का। और उनसे इंटरव्यू करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरा ख्याल था कि हाँ जफ़ा में शी इज़ प्लेइंग नुमान मसूद's वाइफ, बट देन आई रियलाइज दैट शी इज़ आल्सो प्लेइंग सहर खान्स मदर इन बोथ ड्रामास, इट्स द सेम फैमिली। हाँ एकदम मुझे स्ट्राइक किया, पहले नहीं किया था ऑल्दो मैंने दोनों ड्रामों के रिव्यू किए हैं। लेकिन ये है कि सो शी हैड 30 years to capture and talk about, and the change, it was a really good conversation. I wouldn't even call it an interview, मगर बड़ी अच्छी उनकी कॉन्वर्सेशन थी। गुड गुड। बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली। कब देखने को मिल रहा है हमें ये? जब आपके, मेरा क्या इसमें है? इसलिए कि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, कहाँ जा रही है? मैं लाहौर कब? 24 को। ओके 24 से 28 तक मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी ओके जी। ठीक है। आपको कौन रोक सकता है? आपको मैंने पूछा, आपने कहा मैं तो काम करूंगा, तो आप करें। क्या बोला? कि मैं जा रहा हूँ शादी पे, लेकिन मैं काम फिर भी करूंगा। मैंने नहीं कहा। नहीं कहा था ये? नहीं, ओके, तो 19 से 28 तक हम कोई काम नहीं करेंगे। मैं तो 28 के बाद भी छुट्टी लेना चाहता हूँ। ओके, देना छुट्टी यार, क्यों नहीं दे ले रही हम? यार ले, क्या हो गया है? नहीं, हम आपके लिए इंशाल्लाह, रिस्क है, पहुंच जाएगा हम तक। इंशाल्लाह काम हम करें ना करें, इंशाल्लाह हमने नहीं पहुंचता। काम करें ना करें वाली बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ती है। इंशाल्लाह ताला हम ईयर एंड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी आपको वीडियोस मिलेंगी। और मैं और आमना जब लाहौर में जेल में होगा, तब भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक रिव्यू ज़रूर आपके लिए रिकॉर्ड करें, अगर बिल्कुल मौका मिला तो। बिल्कुल, ठीक लेकिन है, 28 परेशान के नहीं होना बाद आपने। परेशान आपने नहीं होना, हम रिव्यूज करते रहेंगे। लेकिन कल आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू अली रज़ा के साथ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने उस पर अच्छे अच्छे कमेंट देखे होंगे, दिए होंगे। और आने वाले दिनों में आपको मिलेगा नादिया अफगन के साथ इंटरव्यू, और स्क्वायर टेबल मिलेगा आपको अली और अनमोल के अनमोल साथ के साथ। एट सम पॉइंट नेक्स्ट वीक। बिल्कुल, एक आध इंटरव्यू में और प्लान करो इंशाल्लाह, अगर वो हो गया तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो काम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हम करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। ठीक हो गया? अब हम चलेंगे मेरे ख्याल में इसलिए कि ड्रामों की बहुत तरफ। ज़रूरी ड्रामे हैं जिन पे बात करनी लिस्ट है। हमने आपको शुरू में ही शेयर कर दी थी, तो अब मेरे ख्याल में एक टाइटल ब्रेक लेते हैं। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे, ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत। जी हसन, आप कहाँ से शुरू करेंगे? गैर से शुरू कर लें। मैं तो कहती हूँ गैर से शुरू करके ख़त्म भी करने हैं। बस वैसे आपका ट्विस्ट तो आई है वैसे गैर में, लेकिन क्या ही ट्विस्ट थी यार। मैं गैर को मैं कह रही हूँ शुरू करें और ख़त्म कर दें, आज का रिव्यू करके एलिमिनेट कर दें, मैं ये कह मैं रही यही हूँ। कह रहा हूँ आपको। हाँ बस हो गई आपकी? बस हो गई है, थक आपकी गई नहीं आप? हुई बस?
तंग आ गया। आपकी नहीं हुई? अब मैं अब थोड़ा सा वेरी हो रहा हूँ। मतलब अगर आप रोस्ट कर सकते हैं, जो कि रोस्टेबल तो बहुत कुछ है, तो करें, मगर आप नहीं कर पाएंगे इसलिए कि क्यों? आपकी रोस्टिंग में भी आपकी हद है। ये वो कुकर है जो रोस्ट कर करके जल चुका है। अब इसकी रोस्टिंग से भी देखें, इसका लेकिन फ्लेवर आप नहीं निकाल सकेंगे। इस बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। हमेशा। लेकिन इस बार एक ऐसी बात हुई कि जो दादी जान है उन्होंने हमारी एक बात से एग्री किया। के अगर हमने देखिए, हम लोग बड़े सेंसिबल लोग हैं, इफ आई मे से सो माई सेल्फ। हम लोग जो भी बात करते हैं उसमें वजन होता है, हम ऐसे ही नहीं बकवास करते। नहीं, हवाई फायर नहीं करते। सवाल ही नहीं पैदा होता। Yeah, गैर से मुतल्लिक हमने जो बातें की हैं yeah, उसका जवाब और उसको वो कहते हैं ना इंडोर्स, हाँ, दादी खुद के दादी जाने। सबसे कैसे? सीनियर किरदार कौन है ड्रामे में? दादा और दादी। दादा दादी। दादा दादी हैं। हाँ, दादा भी कान से थोड़े से वो नहीं सुन पाते, तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो दादी जान के पास ही है ना। बिल्कुल। अब दादी जान अगर हतमी तौर पे कोई बात कहती हैं तो इसका मतलब है कि गैर के हर किरदार पे वाजिब है कि वो दादी जान की बात को सीरियसली ले। और उन्होंने क्या और कहा? अगर दादी जान हमारी बात को इंडोर्स करके अगर कोई बात करें तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि हम सबके दादा दादी हो गए? यही बात है ना कि जो इज्जत, हाँ, जो इज्जत गैर में दादी जान को मिल रही है उससे ज्यादा हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बात पहले हमने की थी और बाद में दादी जान ने और इंडोर्स वो सुनहरे अल्फाज क्या थे? कि वफा को जिन चिमड़ गया। लेकिन हमारी वफा पे कुछ जिन चढ़ गया। बहुत खूबसूरत है ना हमारी बच्ची। यार यार मैन, यू आर राइट। मैं गलत कह रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ। अब मैं नहीं छोड़ूंगी गैर को रिव्यू करना। आपने मेरी सारी नीयत बदल दी है। यार दैट्स अमेजिंग, यू आर राइट। हमने आपको कब कहा था कि वफा को जिन चिमड़े में? पहली किस में? पहले किस में कहा था या नहीं कहा था? दादी ने क्या कहा इस एपिसोड में? और ये उन्होंने कहा है क्या 22वीं 23वीं किस्ती क्या था ये? और क्या बोला उन्होंने? एग्जैक्ट वर्ड क्या इसको थे? जिन चमड़ गए हैं। There you go. I rest my case. या प्रैक्टिस करो ना। ये आप करेंगे काम शादी पे जाके, मिले जो मिले ले आना, फिर जेलम वाली शादी में बड़े पैसे मिले मिलेंगे। हाँ यार, ये तो वाकई वैसे मैं जब देख रही थी तो ये बात तो यार, मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक, वी हैव टू वॉच इट। हमारा ये एक फर्ज बनता है, ये हमारा हम सोशल। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। हाँ, इस घर में दो सीनियर तरीन लोग कौन है? दादा दादी। दादा दादी हैं। सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत किसको है मोबिलिटी में? मोबिलिटी इश्यूज किसके हैं सबसे ज्यादा? दादा को। दादा दादी, दादा और दादी के, हाँ। दादा और दादी के मोबिलिटी इश्यूज हैं। सो वन वुड थिंक हाँ। कि इस पूरे मैंशन नुमा घर में जिसकी हम बहुत बात करते हैं, जो सबसे एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से जिसमें कमरे में आना जाना होगा, वो किसको मिलेगा? दादा दादी को। लेकिन उनका ऊपर तो है, लेकिन कमरे के बाहर भी दो सीढ़ी है। आपने नोटिस किया? नहीं। कमरे के अंदर जहां पे वफा और वो पकड़े गए हैं फरजाद, हाँ। उस कमरे के बाहर दो सीढ़ी हैं। और वो जो आती है, वो जो चाची हैं, वो चाची आगे कहती है कि इस वफा को शर्म नहीं आई, अम्मी के कमरे में, अब क्या कहती है उनको, आंटी क्या कहती, माँ के कमरे में, या जो भी दादी के कमरे में ये कर रही है, माँ जी के कमरे में। तो माँ जी के कमरे में पूछो, अबे माँ और अब्बा को कोई एक्सेसिबल किस्म का कमरा दे। दरअसल ना आप अभी ना आपकी सोच अमारत की वहां तक पहुंची नहीं है। मैं बेसिकली दिमागी तौर पे गरीब हूँ। बेसिकली दिमागी जहनी तौर पे आप एक गरीब इंसान हैं। हाँ। उनको क्या चेयर लिफ्ट पे उठा के लेके जाते हैं अंदर? You stupid. There is a lift in the house. कमरे के बाहर कौन सी लिफ्ट है? You stupid. पेंट हाउस में लिफ्ट कहाँ खुलती है? यार अंदर कमरे के लिफ्ट, दो सीढ़ियों के लिए लिफ्ट लगी हुई अंदर उनकी ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक। यार आप बात नहीं समझी, आप मेरा मकसद नहीं समझी। देखें, नीचे वाले फ्लोर से तो आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए, चले लिफ्ट है। हमने उस फिल्म में अभी ड्रामे में देखा, नीम से मोहब्बत में, बीओ लिफ्ट में जाती है और फर्स्ट फ्लोर में चली जाती है। मैं ये बात नहीं कर रहा, फर्स्ट फ्लोर पे आप आगे लिफ्ट से, ठीक है। अब ये दादा दादी का कमरा है, जैसे ये हम लिविंग रूम में एंटर। ऑब्वियसली ये वो बंदा जो कभी पेंट हाउस में ठहरा नहीं है। पेंट हाउस उनके बेडरूम के अंदर लिफ्ट खुलती है, मैं ये कह रही हूँ। उनको वो सीढ़ियाँ एक दो चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स व्हाट आई एम सेइंग। पेंट हाउस ऐसे नहीं होते। आप कभी गए नहीं है किसी पेंट हाउस में, आपको पता नहीं है कि पेंट हाउस कैसे। मैं इनको क्या समझाऊंगा? आपको ये बात पता है कि पेंट हाउस के अंदर भी सीढ़ियां होती हैं? हाँ। तो फिर लिफ्ट का क्या इस बात से ताल्लुक है? वैसे ही रेफरेंस कर रही हूँ ना। नहीं यार, आपने सारा मजा खराब कर दिया मेरे उसका।
वो 2 सीढ़ियां थी ना, वुडन 2। तो क्या करें उन 2 सीढ़ियों का? यार तो दादा दादी की हेल्प करें। आप मुझे बात सुने मेरी, हाँ दादा दादी के साथ जाती मत करें हाँ, कहीं। उनको एक्टिव रहने के लिए डॉक्टर ने कहा कि सीढ़ियां चढ़े, इसीलिए 2 ही सीढ़ियां बनवाई हैं वहाँ। ये 2 सीढ़ियां हैं ताकि उनकी हिप और नी मोबिलिटी जो है वो उसके फंक्शनल रहे। या देखिए ना, आई डोंट वांट टू से दिस, किसी की हेल्थ इश्यूज पे ऐसा करना, बट या उनको डॉक्टर ने कहा है कि यार सीढ़ियां चढ़ा करें, जितना आप लोग चढ़ेंगे उतरेंगे उतनी आपकी घुटनों में और हिप्स हाँ में उसमें ताकत रहेगी, ठीक है, इसलिए। तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, ये सोच सबको के। चाहिए कि अपने कमरों के बाहर ना 2 सीढ़ियां ऊपर की लगाए, क्योंकि हमारे तो ऐसे कमरे नहीं है, तो 2 ऊपर की लगाए फिर 2 नीचे की लगाए, तो ऊपर चढ़ के यूं ऐसे चढ़ के फिर नीचे आके। यार जो गैर के जो कैरेक्टर्स है ना, हाँ वो हमारी सुन रहे हैं। हमारी सुन रहे हैं कैसे? जिन्हों वाली बात दादी ने की, हम्म, एक किरदार इंट्रोड्यूस हुआ दूसरी किस्त में, फेक एलबी वाली फुप्पो। फेक एलवी वाली। हाँ, हाँ ये, और उन दोनों के बीच में पता क्या था? शीशे की दीवार थी। अगर आप देखें वो पूरी बात उन्होंने की है, फुफी इस तरफ खड़ी हुई थी, बाकी सारे इस तरफ खड़े हुए थे, बीच में एक शीशे की दीवार थी, जो ऋषि मगर कपूर और उन्होंने- रणबीर कपूर में है ना, शीशे की उन्होंने दीवार। बात क्या की? क्या कि वलीमा हमारा हमने कब ये बात की थी? जब निकाह हुआ जब- था। यार आप देख ले, यार आप देख ले फिर। लेकिन आपने वो सीन की ऑडिटिंग नोटिस की? जी, वो फुफी इस तरफ खड़ी हुई है और बाकी सारे उस तरफ खड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं अच्छा ये तुम सही कह रही हो, ये वो, अच्छा जाओ वफा को बुला के लाओ। वो जाता है, वफा को बुला के लाता है, वफा भी आती है, वफा भी उनके साथ ही खड़ी हो जाती है, हाँ। एक कदम भी आगे नहीं लेती। और सलाम करने के लिए झुक, वैसे आप किसी बड़े से हाँ मिलते हैं तो सलाम आप अलैकुम, आगे जाके प्यार कुछ लेते हैं, नहीं, नहीं। उनके बीच में शीशे की दीवार थी। ये वही दीवार है जिसका, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर जिक्र ऋषि कपूर साहब ने किया है। समाज की दीवार ऋषि है। कपूर साहब ने कहा था कि मेरे और रणबीर के बीच में एक शीशे की दीवार है, मैं उसको देख पा रहा हूं लेकिन मैं उसको छू नहीं पाता, मैं उससे कुछ कह नहीं पाता। ये वही शीशे की दीवार थी। मुझे नहीं समझ आई। आपको नहीं आएगी, आपके रेफरेंसेस ऊपर से गुजर जाते हैं, मैं क्या करूं। कुछ रेफरेंसेस, कुछ की समझ यार आई। ऋषि कपूर साहब ने कहा था अच्छा सुन लिया ना कि यार कि ये मेरा बेटा है ना, तो उन्होंने कहा था यार कि मुझे वो बाप नहीं समझ में हाँ, आते समझ जो गई। बड़े फ्रेंडली होते हैं और बड़ी ये वो, क्योंकि मेरे बाप का मेरे साथ ऐसा रिलेशन। लेकिन ये पुप्पी बहुत फ्रेंडली है। एंड में ये शीशे की दीवार टूटी है। टूटती है यार, ये जब वो टूटती गई है। हाँ, फिर मैं ये प्यार। सोच रहा था कि सालिस की सगी फूफी हैं, तो जो हमारे अंकल हैं, क्या नाम है उनका, जहांगीर अंकल, हाँ। उनकी तो सिस्टर है, कुछ थोड़ा सा वो कुछ दिखाते हैं, कोई उन्होंने कुछ, कोई उनके बहुत फीकी इंटरेक्शन। यार वो बहुत दिल टूटा हुआ है उनका इस वक्त, सिला की वजह से नहीं, किसकी वजह से? शिफा। वफा की वजह वफा से की। ना, दिल टूटा हुआ है उनका। हाँ। आप ये देखेंगे बड़े बड़े ड्रामे आजकल चल रहे हैं, बड़े बड़े ड्रामे बहुत बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं, चल रहे हैं टीवी इतने बड़े पे। ड्रामे चल रहे हैं कि बहुत बड़े इतने बड़े बड़े ड्रामे टीवी पे आजकल चल रहे हैं जिसमें कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स के कोई रिश्तेदार ही नजर नहीं आते। नहीं आ रहे। आप ये देखें यार, गैर ने आपको पूरा खानदान दे दिया है एक मिलाद पे। एक मिलाद पे। यार मुझे वैसे बहुत एतराज है शिफा पे। क्यों? यार मिलाद हो रही है और वो किस तरह की हरकतें कर रही है। बहुत मायूब था ये वैसे, अगर देखा जाए। मैं आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद शिफा। मिलाद हो रहा है बाहर सारे, यार मतलब है कि कोई रिस्पेक्ट होती है कि आप किस इवेंट पे हैं, अंदर जाके उसका लड़के का हाथ पकड़े खड़ी होगी, क्या क्या देखो मैं कैसे, बताओ, अपनी तारीफ करो ना। मैं कैसे, जब तक तुम तारीफ ना करो तो मेरे तो तैयारी मेरी ते मेरे है तो उसका हाथ पकड़। अबे बाहर मिलाद हो रहा है यार, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बर्थडे पार्टी चल रही है। एग्जैक्टली। बहुत मायूब हरकत की है शिफा ने। मैं कहा, ये मिलाद पे क्या कर रही है यार। सीरियसली एनीवे मजा आया यार, बहुत मजा आया देख के। लग रहा है मुझे आपको कितना मजा आया है। यार मुझे याद नहीं आ रहा ड्रामा जहां से शुरू हुआ था यार वो आपके लिए ना 101 है मेरे पास। मुझे बताएं। आपके लिए ना वो सवाल है जिसका अगर आप जवाब दे देना तो जो लाख रुपए आपने मुझे देने थे ना, हाँ। वो मैं आपको दे दूंगी। ले जी तैयार हो जाए, फिर मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। ये जो मिस हैदर हैं, मिस हैदर, इनका क्या रोल है? मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भेजूं अपनी, ताकि आप मेरे अकाउंट में पहले पैसे, अकाउंट मेरी ले ले, आपने मुझे 50,000 तो देने ही है। किस चीज के देने? In your आपने eyes खुद के- हार मान लिया, आपने कहा मैं बहुत दूर थी, मैं कभी नहीं थी प्रेडिक्ट कर सकती। मैंने आपको अकाउंट डिटेल्स बताएं फिर। आपको याद होगा एक दादी जान का सीन था एक खातून के साथ, बुढ़ी खातून दूसरी खातून के साथ थी। हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरी एक नवासी है, उनके माँ बाप का तो हो गया है डिवोर्स, ना करे यार, मेरी एक नवासी है, मैं चाहती हूँ तुम्हारी। ना यार करें, ऐसे थोड़ी यार, यहाँ पे बैठे हुए हम ड्रामे देख रहे हैं यार, ना करें यार, ये वही। और आपको याद होगा वो, हालांकि नानी नहीं दादी कहती है, कई लेकिन दफा। लेकिन क्या होता है एंड में, दादी के लिए नहीं पैसे चाहिए होते, लिफ्टमैन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। यानी कि हमें क्या पता चला कि लड़की अच्छी है।
तो ये वही नानी की नवासी है जो कि फरजाद के ऑफिस में आई है काम जिसका करने। रिश्ता आएगा अब। जी, और अब उसी लड़की के साथ फरजाद का रिश्ता तय होगा। बड़े आप तेज हैं वैसे। वाओ वाओ, एक्सीलेंट एक सेकंड, दोबारा करें, दोबारा बेले। एक्सीलेंट एक्सीलेंट ना, मैं सोच रही हूँ कि यार क्या मैंने, लेकिन मेरा दिमाग, अब उस सीन का दादी और नानी का कोई सीन समझ में आता है जो उन्होंने आपस में बैठ नहीं के, वो तो ख्याल आ रहा था मुझे कि इनकी बेटी से ऑब्वियसली फरजाद का ही होगा, लेकिन आई डिडंट कनेक्ट द टू। मेरा दिमाग, क्योंकि मेरे हाल मैं मुझे ही शर्म आनी चाहिए वैसे, फिर आप कह रही गैर नहीं देखना मैंने, इतने मुझे ही शर्म आनी चाहिए इतने ताने बाने, कि इतने मैंने सीन से क्या कनेक्शन निकाला। क्या यार यार? हसन, मैं सोचती रही, मैंने गैर की 2 किस्सें देखी, मैं सोचती रही कि इस किरदार का मकसद क्या है, ये किरदार क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके साथ क्या होगा। उसने चाय गिराई, उसने नेल पॉलिश लगाई, उसने फाइलें ड्रामे खराब देखे, की हैं, फायर होने लगी, होते होते नहीं हुई। होते होते नहीं हुई, उसने 5,000 रुपए दिए पियन को, उसने इतना कुछ हुआ। मैं सोच रही हूँ व्हाई आर वी वाचिंग दिस। फिर जब फरजाद और वफा का सीन हुआ, तब मैंने कहा ये हमें दिखाने के लिए था। वैसे मैं ना ही बोलो तो बेहतर है, लोगों ने मेरे पे लानतें क्या? भेजनी है। नहीं मैं ना ही नहीं नहीं, बोलती। बताएं क्या नहीं, दिखा, बताया ना। जब फरजाद ने जाके उसकी जुल्फें हटा के उसको किया एयरपोर्ट, पॉड, तो मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादा ही टची फीली हो जाता है फरजाद, ये कैसी आदत है इसकी। और फिर जब वो रीइंफोर्स हुई, जब वो वफा के साथ हो रहा था, तो मैंने कहा ये इसलिए इन्होंने ये किया कि हमें पता चले कि ये कैरेक्टर उसका ट्रेट है ये। कि वो टची फीली होता है। यार वो वफा के साथ बहुत ज्यादा उसने किया। व्हाई वुड ही डू दैट? या तुम्हें हाँ, ऐसे क्यों किया उसने? मैंने तो इसलिए जोड़ा, मैंने कहा यार ये टची फीली इसका नेचर है ये। देखें लड़कियां कितने, लड़के कितने ड्रामे में, हाँ, लड़के कितने हैं ड्रामे में, 2 लड़कियां कितनी होनी चाहिए? 2 पहले कितनी थी? 2 2 ही थी ना। हाँ, लेकिन एक की तो बहन है ना वो। लेकिन 2 है ना। ऑब्वियसली भाई उसके साथ वो इक्वेशन जोड़ी नहीं है। बन रही ना यार। लड़के 2 है ना, एक लड़की है बीच में, लव ट्रायंगल है। वफा एक है तो और आ गई ना मिस हैदर। हाँ, फिर तो मिस हैदर आएंगे। प्यारी तो है मिस हैदर वैसे, इसमें तो कोई शक नहीं नॉट है। हर बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव टू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पोटेंशियल बहुत थी किरदार में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और नहीं, नॉट हर बेस्ट। डू यू नो हु द एक्टर इज? नो ऐसे कह रहे हैं कोई यमुना रेड्डी है, नॉट हर बेस्ट परफॉर्मेंस। आई मीन यार मतलब है कि have you seen her performance before? No. How do you know that this is not her just only performance? so, What are you saying? so let me put it this way, her first performance that I am seeing of her is not her best performance. How can you say best? Best is a comparative word. You say it's not a good performance. Not her best performance. Why? Why? Why can't you say it wasn't a good नहीं performance? नहीं यार, it wasn't a bad performance. It was not her best performance is what I'm saying. Because it And wasn't a bad, she can do better I think she can. because you know who she is. No. Makes I just felt that You- she could do better. because she's pretty. No, अगर मौका मिलता डायरेक्शन से और पूरी चीजों से और सीन्स अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुए होते, probably she could have performed better. Okay. I think. It's my assessment. All right. If we ever see her again in any drama, my point will be proven. Inshallah, you will see. ठीक है, ठीक है. क्योंकि लिफ्ट वाला सीन अच्छा किया उन्होंने, लिफ्ट मैन वाला जो सीन था ना, बट ये क्यूट सी जो सीन था ना, ये मजे की नहीं हो रही। Really bad. एक सीन बहरहाल जो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा था वो उसामा और उष्ना का था। क्या? जब देखें अब होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब ड्रामा रोस्ट कर रहे हैं, बाकी एग्जीक्यूशन नहीं अच्छी, तो एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस भी कभी कभी मिस हो जाती है। Yeah. बट वो जो इस पूरे शो डाउन के बाद सीन था ना, वे उष्ना सिटिंग एंड क्राइंग कमरे में, Yeah. एंड उसामा कम्स एंड ट्राइज टू कंसोल हर, और वो बैठ के दोनों जब रो रहे होते हैं। हाँ, उष्णा को आप कह सकते हैं नॉट हर बेस्ट परफॉर्मेंस। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो अच्छा सीन था। नहीं नहीं, वो तो था। मैं अगर उष्णा पे आना उसामा का भी वो अच्छा सीन था। उसामा का बहुत अच्छा सीन था। उसामा के साथ हुआ ये है कि कैरेक्टर जो है ना वो कोई बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं है। यार उसामा के साथ अनफॉर्चुनेटली ज्यादती हो गई है। तीनों ड्रामों में इस वक्त हो रहा है। या उसामा के साथ ज्यादती हुई है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो इसका कैरेक्टर है ना ये अच्छा लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि सुन मेरे दिल में भी और ये जो प्रॉब्लम हो देखिए ना, वही बात है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इस ड्रामे की खुसूसियत ये है कि इसका किरदार जो है ना वो हमारी बातों की रिफ्लेक्शंस करते हैं। जो बातें उसामा की अम्मी ने उसको कही ना, वो हम कहना चाहते हैं। तो किस किस्म के मर्द हो यार, तुम्हारे औरत के पीछे छुप रहे हो, यू कांट स्टैंड अप फॉर योर वाइफ।
तो क्या अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझ रहे हो? यही बात है ना कि यार वो इतनी एपिसोड से चुप है कैरेक्टर, वो बोल ही नहीं पा रहा, वो बता ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या है, एंड ही डजंट नीड टू थ्रो शिफा अंडर द बस टू डू इट. ही कैन जस्ट से दैट ये सर्कमस्टेंशियली इसका कोई कसूर नहीं है, बट नहीं. अब सॉरी, आप बात कर रहे थे. नहीं, मैं यही कह रहा था कि जैसे सुन मेरे दिल में भी, क्योंकि और इधर उधर इतनी बातें हो जाती हैं, Yeah. एग्जीक्यूशन के फ्लॉज और राइटिंग और ये वो सब, कि हम परफॉर्मेंस तक पहुंच नहीं पाते. लेकिन जब when the character stands up a little bit, थोड़ा बैकबोन दिखाता है, वाकई परफॉर्मेंस बहुत नहीं अच्छी नहीं, वो थी. बहुत अच्छा था जब वो अपनी चाची मामी चची, मामी हाँ, दूसरा भी तो बेइज्जती करता है ना, वो चची को कहता है, वो ये मामी है, इसकी मामी है. हाँ, इसकी तो मामी है ना. तो हाँ. मामियों को जब वो स्टैंड अप करता है, वो अच्छे सीन थे. Yeah. ही वाज आल्सो लुकिंग गुड इन द वाइट शलवार कमीज. No, he's very cute. He looks यार good. फरजाद ने क्यों शलवार कमीज नहीं पहनी? भाई मिलाद है घर पे, हाँ. सबने शलवार कमीज पहनी हुई है. हमारे यहाँ भी जब कोई होता है किसी बरसी पे या कुछ कुरान खानी, हम भी शलवार, अम्मी कहती है शलवार कमीज पहनो, Yeah. तो हम सारे शलवार कमीज दफ्तर पहने. से आ रहा था, he couldn't be हैं? bothered. दफ्तर से आ रहा था, couldn't नहीं be यार, bothered. उसको शलवार कमीज पहननी चाहिए थी. पहननी वो चाहिए. घर पे था, रिसीव करा सबको. बिल्कुल पहननी चाहिए थी. But हाँ, let me take a minute just to say about Ushna that not her best performance. Also, I think कैरेक्टर ऐसा है कि उससे आप जरा सा बेचारगी वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं, वो लगती नहीं है बिल्कुल भी, और उसका बहुत बड़ा हाथ उसके हुलिये में भी है. एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस, बिकॉज आई थिंक शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ अ गुड एक्टर, बट फॉर द हेयर फॉर एग्जाम्पल इट शुड नॉट हैव बीन स्ट्रीक्ड. अब आप एक देख रहे हैं, एक लड़की जो है वो धर धर भटक रही है, धक्के खा रही है, कहीं सेटल नहीं हो रही, उसके बाल स्ट्रीक कैसे हो जाएंगे? मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, मुझे प्लीज इस पे, मुझे नहीं पता कि मैं आउट ऑफ लाइन ये बात कह रहा हूँ या नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट के साथ, माजरत के साथ कह रहा हूँ कि मिलाद का सीन था, एवरीबडी हैड देयर दुपट्टास ऑन देयर हेड्स. व्हाई डिड वफा नॉट हैव अ दुपट्टा ऑन हर हेड? शी एंटर्स and then there is a scene where everybody is like, and they were not just Wafa, there were a couple of other women also. I'm just saying कि डिपिक्ट ये किया कि आप आधे लोगों का सर पे दुपट्टा है या नहीं है, ये क्या है. तो और फिर बाद में जो मिलाद वाला सीन है where she's actually sitting, तो दुपट्टा आ जाता है, but it was like Perched. I don't know what it's called. हाँ, so वही बात है तो ना ये बात है कि अब ये चीज डायरेक्शन में आप लेके जाएं या आप एक्टर को बोलें या क्या करें, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता, मगर देखने में बात सही नहीं लगती, बैठती नहीं है सही. हाँ, बॉटम लाइन ये है कि बात बैठती नहीं है. जैसे मैं अब फरजाद का कह रहा हूँ, हाँ, फरजाद के शलवार कमीज ना पहनना नहीं बैठता. वो दूसरे ने पहना हुआ था, सालिस ने भी बहुत अच्छा लगा सबने था. पहना, सबने पहना हुआ था. और ड्रेस कोड होता है ना इस तरह के एक इवेंट का यार, एक हाँ, चीज बिल्कुल, होती है. बिल्कुल बिल्कुल. मगर फिर शिफा और भी 2 हाथ आगे चली गई. शिफा ने तो कहा कि अच्छा लेट्स Yeah. Let's have a moment. Yeah. तो ये है यार, खैर में अच्छी आ बात है. जाएं जी शो डाउन की तरफ फिर, ओह जो एंड में होता है. ओह यार, आप, मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं गया, आप गई? मैं कभी नहीं कभी नहीं नहीं. रेस्टोरेंट. शिट यार, अगर कोई रेस्टोरेंट गया हो ना, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप अगर इतने फासले पे खड़े हो दीवार के पीछे, आपको आवाज आएगी या नहीं आएगी एक एक बात की? एक वो दरवाजा था जिसकी इस तरफ आवाज ना आवाज ना आ पाई. लिटरली ये दरवाजा था और इधर बैठा यार, राहिब- वो बहुत खरबपति लोग हैं, उनकी इतनी मोटी लकड़ी टीक के लगी. दरवाजे हैं. हाँ, ये हाँ. खाली दीवार थी. ये दीवार के साइड पे तो आ जाती मेरे ख्याल में आवाज. हाँ. नहीं, जेन्युइन सवाल है, नहीं, आवाज आ जाती. जेन्युइन सवाल है. मैं कभी रेस्टोरेंट ना नहीं गया आवाज आती, ना किसी का पेरिफेरल विजन था कि किसी को नजर आता है कोई सुन रहा है. यार. मगर है ना अच्छा, जफा में मैं पेरिफेरल विजन क्योंकि बात आपने बहुत माइक्रोस्कोपिक तरीके से 2 एपिसोड देखी हैं, नजर आ रहा है. आप ये बताएं, what has he heard? हाँ, What all has he heard? everything, every single part of that conversation. No. He tells his mother in the next episode कि आपकी Has बिल्लाली. he inferred that she is going after a married man now and they're having an affair? या इनका पहले से चक्कर था? ये उसको समझ आई कि नहीं आई? बिकॉज मैंने भी बड़ी गौर से सुना, कहीं पे वो ये नहीं कहती कि हम पहले थे, ये थे, अभी की बात हो रही है. डज ही नो कि इनका पहले चक्कर था? देखें, जिस तरह से फरजाद का कैरेक्टर में प्रेजेंट किया गया है, he would be really very stupid अगर वो ये बात खुद से डिड्यूस नहीं कर पाता कि ये चक्कर पहले से चल रहा है. राइट. अगर फरजाद, And he's not a stupid character. he is not a stupid guy. No. सो जितना मैं फरजाद को क्रेडिट देता हूँ मेरे ख्याल में, और वो बड़ा बेयर मिनिमम क्रेडिट है, उस हिसाब से उसको ये फिगर आउट कर लेनी चाहिए बात. क्योंकि रिमेंबर द होल सीन जहाँ से ये शुरू हुई है पूरी बात, वफा का इस तरह से गुस्सा होना फरजाद के ऊपर, वो सिनेमा सब कुछ, तो इतना तो 1 + 1 2 कर लेना चाहिए उसको. हंसी मुझे क्यों आ रही है? क्यों आई? जिन वाली बात. मैंने सच नहीं कहा. हाँ, बिल्कुल सच कहा. यार पहली एपिसोड जहाँ से शुरू होती है वहां पे भी कुछ मजे का था, लेकिन मैं भूल गया हूँ आपके शुरू कहाँ से हुई थी वो एपिसोड.
वहां पे भी था कुछ मजे का। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी जफा। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। आज आपने देखा, आजकल हम ड्रामे यूं आगे चले जाते हैं। मूविंग ऑन टू जफा। ऐसे स्वाइप लेफ्ट। हाँ, हाँ, टिंडर पे मैं तो कभी गया नहीं, टिंडर पे या बम्बल पे, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे ऐसे होता है। मैं वाकई नहीं गई, लेकिन मुझे पता है कि इसमें हाँ, स्वाइप तो मैंने लेफ्ट। मैंने क्या कहा और शक्ल में नजर आ रहा है, गए हो कि नहीं मैं गए क्यों हो? जाऊंगा यार। हाँ, अच्छा, फेक प्रोफाइल बना के। एनीवे, जफा। मुझे वैसे राब्ता कर लें जिसने करना है, मैं हाँ, कौन सा खुली इंसान किताब है। हाँ, मैं कौन सा कोई प्रिटेंड कर रहा हूँ कुछ बिल्कुल और। सही है। हाँ जी, जफा। जफा, बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में, जी क्या कहना चाहिए आप? यार, बैठा नहीं कुछ भी होता हुआ। Nothing really clicked, unfortunately, other than one scene. I Which would scene like is to that? get that out of the way first. जब नुमैर बैठ के और ज़ारा को बता देता है कि मेरी ये स्टडी हुई थी, इसमें मेरा ये टेस्ट हुआ था, मेरा आई कैन नाउ नेवर हैव चिल्ड्रन, मुझे ये बताया गया था। अब वो सीन बहुत मुझे अच्छा लगा, मेरे ख्याल है वो बहुत अच्छा सीन था भी। इसके अलावा जहाँ जहाँ कहानी किस किस किरदार की जा रही है, मुझे बिल्कुल ना मज़ा आ रहा है, ना मुझे क्लिक कर रहा है, और ना आपको सेंस याद है मेकर मैंने रही पिछले है। हफ्ते आपको एक बात की थी कि हमारे राइटर्स को लड़कियों से नफरत है जी। हमारे ड्रामों में। अब आप ये देखें, आपने कितनी बड़ी बात की कि नुमैर का सीन आपको रजिस्टर किया, जी। हालांकि नुमैर वाज इन द रॉन्ग। उसने Yeah. अपनी बीवी पे शक किया, Yeah. डीएनए कराया, सब कुछ कराया, बट इन अ स्प्लिट सेकंड नुमैर वाइट वॉश हो गया। उसने 2 आंसू निकाले और वो अच्छा लगना शुरू, मतलब आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया, यार ये ठीक है बंदा। अंदलीब पे आप आ जाएं। Yeah. अंदलीब जिसके साथ ये हुआ, जिसकी एक मासूम छोटी बच्ची थी, जी। उसका कैरेक्टर अब वापस आया है और आपको वो पहले से ज्यादा अनोइंग लग रही है। अब ऐसे ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। इसका कसूरवार कौन है? राइटर। कि आपकी जो व्यूअर की सिंपैथी अंदलीब की दीबू की तरफ डेवलप होनी चाहिए थी, वो आपने सारी सिंपैथी, सारा प्यार, सब अटेंशन आपने नुमैर को दे दी, पता नहीं क्यों। आप अंदलीब की तरफ वो फील कराते हैं। और मैं इन दैट मोमेंट सोच रहा था, आप मुझे इस बात का जवाब दें। आप लोग सब बहुत, आप समझदार हैं मेरे से, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो पूरा उन्होंने डिटोर कराया, अंदलीब वहां से निकली है, उसने अखबार में वो ढूंढी है वैकेंसी, वो कराची चली गई है जैसे तैसे करके, ट्रेन में बैठ के, बस पे बैठ के, जहाज पे बैठ के, वो तो एक अलग इंटायरली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। एक लड़की नहत्ती अकेली कराची पहुंची है, किधर रही है, क्या किया है, क्या नहीं, जो भी, कितनी वेरी वेरी लूजली लिटरेचर। सब छोड़ दें। हाँ, सब छोड़ दें। ये वो सारी सिचुएशन को अगर आप कट पेस्ट करके डायरेक्ट इधर दिखाते कि वो माँ बाप के घर आ गई और यहां से कहानी आगे चलाते, तो क्या प्रॉब्लम थी? Why did they have to show Andalib going all the way to Karachi, finding a job at a parlor, some random auntie coming to her and giving her 40% stake in her company? हाँ, 40%! She like, तुम कहाँ हो? अच्छा तुम यहाँ पे नहीं हो, अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब दे रही हूँ, और ये जॉब है, और 40% प्रॉफिट। नहीं, मैं पार्लर में काम नहीं करना चाहती, नहीं काम नहीं करा रही, तो मैं प्रॉफिट 40% पार्टनरशिप है। अबे जफा ना हो गया, कभी मैं कभी तुम हो गया, अंदलीब ना हो गई, मुस्तफा हो गई, कि उसको मतलब इधर वो मिल गई पार्टनरशिप। क्या नाम था उसका भाई का जिसने पार्टनरशिप दी थी, भूल गया मैं। हाँ। लेकिन यार ये तो वो सिचुएशन स्ट्रेट आउट, कभी मैं कभी तुम, इक्विटी मिल गई उसको, बट फॉर व्हाट? वो तो गेमर था, उसने गेम डेवलप की थी जो पूरे दुनिया में नहीं, मशहूर हो उसकी गई तो पूरी बैक स्टोरी थी। दिस मेड नो सेंस एट ऑल। दिस मेड नो नो, सेंस एट ऑल। एक सेकंड, लड़की जब उसका ये जो है अंदलीब, वो जब आई खातून, उसका क्या किया था? मैनी पेडी किया होगा ज्यादा से ज्यादा, ये क्या किया होगा? उसको नेल पॉलिश लगाई होगी, मसाज किया होगा, बाल काटे हमने देखा था पेडी करते हुए, फेशियल कराया होगा, जो भी। उस बात से वो इतना इंप्रेस हो गई, उसने 40% स्टेक दे दिया अपना। उसने कहा ये लो 40%, ऑल योर्स। ऑल योर्स। और सैलून एस्टैब्लिश भी हो या गया। वो इतनी एस्ट्यूट थी बंदी कि उसने कहा यार इस बंदी में बहुत स्किल और टैलेंट है, वेस्टेड पोटेंशियल, वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, ये हमें वेस्ट हो रही है, इसको मैं एम्प्लॉय करूंगी। ये क्या है यार, अच्छा खासा ड्रामा चलते चलते क्या कर दिया इन्होंने? अच्छा, मैं इसको रोस्टिंग टेरिटरी में जाना भी नहीं चाहती, और मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन इसलिए कि ये बहुत एक सीरियस और बहुत अच्छा ड्रामा था, बड़ा सेन ड्रामा था। इस ट्रैक में उन्होंने ऐसा डिरेल किया है उसको कि ये उठ नहीं पा रहा बिल्कुल भी। अब उस वक्त से ही नहीं उठ पा रहा जब से अंदलीब गई है और वापस हमें पता चला जिंदा है। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, नाउ अंदलीब सेइंग अब मैं समझदार हो गई हूँ,
नहीं, आपने अंदलीब के अपनी बेटी के साथ कितने सीन देखे जो ये वापस आई है जब आप ये छोड़ दें यार, आप ये देखें कि अंदलीब का वापस आना कितना बड़ा सीन होना चाहिए था। बाप के साथ आपने थोड़ी इमोशन दिखा दी, फिर भी गले शले मिलके रोते। ज़ारा वाला भी ठीक था। माँ के साथ आपने दिखाया वो नहीं। बैठी हुई कट्टू बेड पे, बेटी के साथ सीन का है अंदलीब का यार। बेटी के साथ सीन का है, जो बेटी जिसके वो शायद अगली किस्म में मिले आपको। तो 4 दिन हो गए, आगे बेटी से नहीं मिली जिसके लिए वो आई है सब कुछ छोड़ उनकी दुनिया में तो एक ही यार दिन खुदा गुजरा का है। वास्ता है आमना प्लीज यार। हाँ, मेरा ज़ारा के साथ वो पूरी कैफे में उसको वो मिल रही है जाके, बेटी को नहीं मिली। मेक्स नो सेंस एट ऑल। आई डोंट नो व्हाट, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एकदम छोड़ दिया जफा को कि खुद ही बन जाएगा बाकी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन जफा। It was really disappointing. The whole सारी ट्रैजेक्टरी इतनी गलत थी। जब से Nothing ये makes ज़ारा और sense. हसन का हुआ है ना, Yeah. उन्होंने कहा शायद कि ये शायद ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाना था। आगे का उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, क्योंकि ट्रेंड कर रहा था, रेटिंग शेटिंग आ रही थी, तो उन्होंने कहा इसको घसीट लो आगे। तो उन्होंने जल्दी से उसको ना नहीं जोड़ नहीं, तोड़ घसीटा हुआ है, बिल्कुल घसीटा हुआ है। पता नहीं क्या किया उन्होंने, बिल्कुल मुझे तो घसीटा समझ हुआ नहीं है। आ रही। इलॉजिकल, कंप्लीटली, टोटली मेकिंग नो सेंस व्हाटसोएवर। उसका वो दोनों खवातीन जा रही हैं रिश्ता मांगने, बच्ची को लेके ज़ारा का रिश्ता मांगने जा रहे हैं, ज़ारा ना कर रही है, फिर ये आ जाती है, फिर ये एक और जो उसने ब्रेन नगीना पेश किया कि ज़ारा की और नुमैर की तो बड़ी अच्छी जोड़ी होगी, मैं अपनी बेटी को मिलके मैं चली जाऊंगी। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ गई। यही उसने कहा था ना, हाँ, आई वोंट टेक माई चाइल्ड। नहीं ये मुझे याद नहीं। हाँ, यही उसने कहा था कि मैं आज जस्ट सी हर। मुझे ये याद है, एक फ्लैशबैक हमने देखा जब अंदलीब बैक स्टोरी अपनी ज़ारा को बता रही होती है। वो जाती है वहां पे सुसाइड कमिट करने के लिए, वो खड़ी होती है पत्थर के ऊपर, गिरने लगती है, उसको बच्चे की आवाज आती है। हाँ, वो क्या करती है, बच्ची की आवाज उसको आती है, वो क्या करती है, गरज दी जाती है। माफ करें यार, हमें खुदा का वास्ता है, लोगों की इंटेलिजेंस को अच्छा इतना ना कराची करें। चली जाती है और कराची रहती है फिर। कराची रहती है। अब जिस वजह से उसने अपनी खुदकुशी करी थी, बच्ची की आवाज से वो बाहर आई कि यार मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं करना चाहती, चली गई, कराची से वापस आ गई है टैची लेके, बच्ची से अभी तक नहीं मिली। कराची गई क्यों और कैसे, पता नहीं। और मुझे ये बताएं वो कौन सा अखबार था जिसमें कराची की वैकेंसी इस्लामाबाद में लिखी हुई थी कि ये वैकेंसी कराची में है, लेकिन इस्लामाबाद के अखबार में छपी हुई थी। कराची वालों ने इस्लामाबाद में, उनको कोई इस्लामाबाद ऐसा लगता है कि इन्होंने एंड बदला एक है, पार्लर की और आखिर का जो सीन्स है ना एपिसोड, वो डायरेक्ट भी किसी और ने किए हैं और लिखे भी किसी और ने। मुझे नहीं समझ आ रही, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। मुझे नहीं समझ में आ रही। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रही। और मैं ये कहता कि यार कि चलो ठीक है, इट हैज बीन गुड, तो इसलिए हम जरा वो दे दें बेनिफिट ऑफ द डाउट। मैं नहीं दूंगा बेनिफिट ऑफ द डाउट, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा था। नो, इट्स इवन वर्स। This is worse. दिस इज वर्स कि आप अच्छी चीज को बर्बाद कर रहे हैं। नो, बिकॉज यू आर ऑल वेरी केपेबल, या यू प्रूव टू अस यू आर ऑल वेरी केपेबल। आपने बहुत अच्छा ड्रामा एक फॉर द लार्जर पार्ट आपने में दिखाया है। ये क्या है, व्हाट द हेल डिड यू डू टू इट? क्या है ये? तो मजाक कर रहे हैं आप, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है। आई एम नॉट हैप्पी। I don't think anybody is. Makes no sense at all. All right. They hate our female leads. Female leads. They hate our drama makers hate women. यार इस हफ्ते का हीरो कौन है? मैं नहीं, मैंने फिगर आउट किया कि दादी ने हमारी बात को इंडोर्स किया गैर में। इस हफ्ते का हीरो कौन है? कौन है? मुस्तफा अफरीदी तन मन मिलोगी एंड फरार। अच्छा नहीं, फरार पे आए, क्यों कह रही हैं आप? यार बहुत अच्छी एपिसोड थी। मुझे तो बिल्कुल नहीं पेस पसंद Really? आई। नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी एपिसोड। I really enjoyed the episode. मैं शायद आज बैठ के दूसरी साइड पे उठाऊं फिर। हाँ, आप दूसरी साइड पे उठे हैं, मैंने बहुत एंजॉय की एपिसोड, और मैंने इस एपिसोड को देख के मुझे लगा यार दिस इज व्हाट जेंटलमैन शुड हैव बीन लाइक, दिस इज व्हाट यू नो अ गुंडे का कैरेक्टर शुड हैव बीन लाइक। अब सबसे पहले बातिश के कैरेक्टर पे आ जाएं। अगर आपको ख्याल था कि मोहब्बत में एक बंदा बदल गया है ओवरनाइट, उसने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी ओपनिंग सीन में कि आपको बातिश के डिफरेंट शेड्स नज़र आते हैं। बातिश का रूथलेसनेस, उसका उसने आंखों में एक मैनिक किस्म की एक वो होती है सख्ती कि मार दिया, यू नो वो मुझे मारने आया था, एंड मेरी उसको पता था कि यू नो द वे ही डिलीवर्स हिज डायलॉग एंड ऑल दैट, वेरी पावरफुल सीन। और जैसे उसका दोस्त कह रहा होता है, फिर आप ये देखें कि जो पूरी डायनामिक चल रही है, मैं तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जो क्यू आई पी
QIP के दफ्तर में जो डायनामिक चलती है कि उधर से शाह साहब फ़ोन करते हैं कि ये हो क्या रहा है, किसने मारा, कि तो बातिश कौन है, तो वो नसीर को कहते हैं कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, वरना जो गाड़ी मुर्दे लेके जाती या कफन लेके जाती है उसके ड्राइवर की नौकरी इसको देना, यहाँ से हटाओ इसको। और फिर वो जो दोनों जाते हैं ढूंढने, इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि वो ढूंढ रहे हैं कि बातिश कहाँ है कहाँ है कहाँ है, एंड व्हेन दे फाइंड आउट कि बातिश कहाँ है, वो क्या कैरेक्टर का नाम था, वो कहता है मिल गया है, अभी ना बताना, 48 घंटे गुजर जाने दो। क्यों? ताकि नसीर ज़रा सा खुद लाइन लगे। इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी वेल निट टुगेदर एंड बड़े ही मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये ट्रैक भी अच्छा था। और फिर जो आप हमदानी साहब का बता रहे हैं, इट वॉज स्लो पेस्ड, मगर कभी कभी स्लो पेस अच्छा लगता है और चल जाता है अगर डायलॉग अच्छे हों, परफॉर्मेंसेस अच्छी हों और न्यूआंस हो। अब हमदानी साहब और उनकी बेटी के बीच में जो डायलॉग हो रहे हैं उनमें इतनी डेप्थ थी और इतनी न्यूआंस थी कि कराची में रहने वाला हर बंदा उसके साथ रिलेट कर सकता है। इतनी खूबसूरती से वो अदा किए हुए, सबसे पहले वो स्कूटर का साफ़ होना, फिर कहना कि इस पे कपड़ा डाल दो, तो कहते मैं कफन ना डाल दूँ। एट दैट मिनट यू आर थिंकिंग हमदानी साहब इज़ गोना डाई मैन, ही इज़ गोना डाई प्रॉबेबली ऑन द स्कूटर। एंड फिर आप अंदर आते हैं, फिर वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं छोड़ के तो नहीं आपको जा सकती, और वो कहता है कि इंसान जो है उसको डरपोक नहीं होना चाहिए, हम सब लगे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। और वो कहती है तो अब अब्बा इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। इतनी बुरी बात तब है जब आप किसी को मरता देखते रहें और देखते रहें कुछ ना करें, बट अब मैं भी डर गया हूँ इसलिए कि आई एम वरीड अबाउट यू। और फिर फैज़ को कोट करना और ईमान को कोट, मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुली डन, वेरी वेरी पॉइंटेंट डायलॉग्स, वेरी वेल रिटन, एंड अ सीन दैट यू हैड टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन टू आराम से, उसमें एक्शन नहीं था, वो खूबसूरत था। आमना, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन देखें अब इसमें एक चीज़ है, जो आपने बातिश वाली बात की, ये हमने लास्ट स्टेप अपने रिव्यू में बात कर दी थी। मैंने कह दिया था कि एक जो साइकोपैथिक एक्सप्रेशन है बातिश के चेहरे के ऊपर, वो उसको मारने के बाद उसी की वो कंटिन्यूएशन थी। नॉट टू टेक अवे फ्रॉम हमजा's परफॉर्मेंस, विच आई थिंक इज ब्रिलियंट, आई थिंक हमजा इज ग्रेट, फैंटास्टिक, और वो उसी की एक्सटेंशन थी। तो मेरे लिए कोई रेवलेशन नहीं थी अगेन, क्योंकि ये चीज, ये जो टीजर, ये जो एक एपिसोड शॉर्ट था, ये हम प्रोमो में भी देख चुके हैं, मतलब जब टीजर्स आए थे उसमें भी देख चुके हैं। अभी जो पिछले कौन सा शॉट? हमजा वाला से कि मैंने मार दिया उसे, इससे पहले कि वो मुझे मरवाता मैंने मार डाला जिमी को। यार वो मुझे मारता तो इससे पहले वो मुझे मारता, मैंने उसको मार दिया। ही इज अ टारगेट किलर। तो इन दैट मोमेंट यू फील के यार कि ठीक है, उसने इतने लोग मारे हुए हैं कि बंदे को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और हमजा ने वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। एक चीज़ नहीं पता चलती आपको, जो मुझे लगा, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, आपको शायद लगा हो, एक चीज़ पता चलती है मुझे, अभी तक मैं ये नहीं गेज कर पाई थी कि इसकी मोहब्बत किस किस्म की है सादिया के लिए। दैट इज ही लाइक रियली लाइक हेल्पलेसली और होपलेसली इन लव विद हर, या क्या उसकी कैसी मोहब्बत है? अब कैसी लग रही है आपको? एंटाइटलमेंट है। मुझे इस कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगा कि सादिया के साथ मोहब्बत है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट इन द वे ही इज लविंग हर, कि हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत, वो नहीं करेगी तो क्या करेगी, मतलब मुझे ये फीलिंग आई, आई मे बी रॉन्ग। ठीक है। दूसरी तरफ आप हमदानी साहब की तरफ आ जाएं। आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू, मैं पिछली बार भी कहना चाहता हूँ, मैं जहन से निकल गया, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू नूर भाई, क्योंकि लेटली नूर भाई देखें वो अपनी अपीयरेंस पे बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें वो जो क्रिस वाइट उन्होंने थ्रू आउट कुर्ता पहन के रखा है, और उसके साथ उन्होंने जो बाल जिस तरह से बनाए अपने, और दाढ़ी, और पूरी एक लुक क्रिएट की है, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल। एंड देन दैट्स वन थिंग दैट ही इज पिक्ड अप, ही इज स्मोकिंग थ्रू आउट, इन एवरी शॉट ही इज स्मोकिंग, लाइक अ ट्रू जर्नलिस्ट। हाँ, तो वो है कि एक सिगरेट अभी बुझता नहीं है, दूसरा वो लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें, जो अटेंशन टू डिटेल जिस तरह से उनकी, इज अ वेरी गुड एक्टर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, वेरी गुड, वेरी वेल परफॉर्म। सेम विद मामिया, वेरी वेल परफॉर्म, बट फॉर मी इट वाज टू स्ट्रेच्ड, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड डॉटर, बिकॉज पहले वो स्कूटर वाली पूरी हुई कॉन्वर्सेशन, पता लग गया हालात खराब है, मतलब फरार से मैं नुआंस एक्सपेक्ट करता हूँ इतना, इन योर एंड मुस्तफा अफरीदी से मैं नुआंस एक्सपेक्ट करता हूँ। ये जो था, उसके बाद जो पूरा उनका एक और वो शायरी वाला, वो जो उन्होंने फैज साहब की दिल ना उम्मीद तो नहीं वाला भी, और जो और भी उन्होंने किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज अ बिट बोर्ड बाय देन। आई वाज लाइक, आ गई मुझे समझ फरार, फॉर मी, एंड मे बी परहैप्स इट्स जस्ट माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रामा और इट्स पेस, इज लाइक टक 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 फरार, एंड आई एसोसिएट इट विद द नेम फरार, के देयर नीड्स टू बी एन एलिमेंट ऑफ थ्रिल, और देयर नीड्स टू बी एन एलिमेंट ऑफ क्विकनेस, फास्ट पेस कुछ हो रहा होगा।
अब आप देखें सुहाई का किरदार 2 एपिसोड हो गए हमें नजर ही नहीं आया। वो अपनी जगह सही है। अहमद का जिस पेस पे चल रहा है हर बार एक इंटरेक्शन आ जाती है पुलिस वाले के साथ, हाँ, वो अपनी वो जगह वो से- उससे वो- चला जाए। दानियाल जो है उसका किरदार अभी तक उससे निकल ही नहीं आगे की जा रही बात। सो मेरे लिए अगर इस एपिसोड में हमजा का से सॉरी मैं ऐड कर दूं, हाँ। हमजा का वो हमने एक सीन देखा उसके बाद पूरी एपिसोड में देयर वाज नो हमजा। या सो आपने एक जो हमें मैं उस गोइंग बाय व्हाट दे हैव गिवन टू अस पहली एपिसोड में जो आपने हमें दिया, मैं तो उसी की रिफ्लेक्शन पे कह रहा हूँ कि जो ठीक आपने है। हमें जिस पेस पे सेट किया वो पेस आपने हमसे ले लिया, अब वो वापस करें पेस, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। वो बात बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से अगर हमदानी साहब की और सादिया की वो कॉन्वर्सेशन ना होती तो ये एपिसोड इतनी पावरफुल ना होती। ठीक वो है, मेरे लेकिन फॉर हमदानी मी दैट साहब और वाज सादिया की कॉन्वर्सेशन से नई बात क्या पता चली आपको इन किरदारों के बारे में या जरूरी कहानी नहीं के है बारे नई में? बात पता चले आपको, एक खूबसूरत बात थी, चौथी किस्त है ना आमना, तो नई बातें पता खूबसूरत लगनी बात थी। चाहिए ना। नहीं, बाकी चीजें अगर जरा रैपिडली चल रही होती ना तो ये भी आपको हजम हो जाता। यही कह रहा हूँ ना, आपने हाँ। पूरा टाइम हमदानी साहब को दिया, हाँ। थोड़ा सा आप सुहाई का दिखा देते इस एपिसोड में। आपको नया मतलब इस एपिसोड में क्या पता चला है? कुछ भी नहीं। नहीं चला है। आपको ये पता चला है कि बब्रिक जो है कराची कैसे पहुंचेगा, आपको ये पता चला है, ठीक है। आपको एक बात पता चली है कि बब्रिक कराची कैसे पहुंचेगा? बाप कह रहा है ना कि जाओ कमाओगे जब तब शादी करूंगा तो जाओ इस कराची में फलाना फलाना मेरा दोस्त है उसके पास जाके नौकरी करो। तो बब्रिक ने ये कब कराची हुआ है सीन? जब वो ट्रक धो रहा होता है। मेरी मान तू कराची जा। कराची का कहाँ जिक्र है? आया है। जब वो कहता है कि मेरी शादी कर दो तो मैं ये हरकतें भी छोड़ दूंगा, हाँ। तो बाप कहता है शादी क्यों कर दो, कमाते तो तुम हो नहीं, तो मैं तो नहीं पाल सकता, तो जाओ हाँ। कमाओ पहले। हाँ। तो तुम जाओ कराची में मेरा दोस्त है उसके पास काम करो जाके। तो वो कहता है क्या 10,000 रुपए मुझे मिलेंगे हाँ, महीने 10,000 के? रुपए। तो वो कहता है कराची तो- बोला उसने कि जी। कराची, फिर मैंने से मैं सारी बाकी मुझे बातें याद है, कराची मुझे कराची नहीं याद बोला है, है कराची। तो वो कहता है स्पेसिफिकली कराची। अच्छा सोच के बताता हूँ, वो कराची की बात है। तो हमें पता चल गया बब्रिक ने कराची अच्छा, वहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने मिस कर दी, कराची। कराची सॉरी, आई अपोलोजाइज। नहीं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट हमें पता चल गया कि वो कराची कैसे पहुंचेगा, एक बात। दूसरी चीज आपको पता चलती है इन दैट स्लाइट कॉन्वर्सेशन बिटवीन नादिया जमील्स कैरेक्टर एंड हर ब्रदर के, और वो बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन थी। वो जो अच्छी तीन बात। चीजों की जिक्र होता है वो उसमें मैंने लिखा हुआ भी है कि शरीफ और बेगैरत। नहीं गैरतमंद, शरीफ। गैरतमंद में क्या फ़र्क है? तो वो कहती है तुम इस वक्त ना शरीफ हो ना गैरतमंद हो, तुम इस वक्त जख्मी हो। जख्मी हो। ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। तो मेरे ख्याल है नहीं, वो कहता है अगर शरीफ होती तो चुप कर जाती, हाँ। और गैरतमंद होती तो मार मार देती। तो मैं क्या मार देता। मार देता। वो कहती है कि अगर मैंने ऐसे किया होता तो क्या होता, हाँ, तो कहता शरीफ तुम होता तो छोड़ देता और गैरतमंद होता तो मार देता। तो कहती मैं क्या हूँ शरीफ या गैरतमंद, कि तुम जख्मी हो इस वक्त। तो वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। और फिर उसको फ्लैशबैक एक आता है भाई को, वो मुझे समझ नहीं आया। I think it was too quick. I couldn't. वो ये फ्लैशबैक्स फरार में आते रहते हैं ना हाँ। कि टक 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 हाँ। आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा, टक क्या होगा? दैट्स नाइस। That's nice. बट काश ये कहानी फ्लैशबैक की पेस पे चल रही होती, टक 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 टक। हाँ। तो वो मैंने, क्योंकि देखे मैं हमजा के किरदार को बहुत एंजॉय करूं, आपने शुरू में मुझे थोड़ा दिया, फिर पूरी एपिसोड में मुझे नहीं मिला। ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मगर देखना, ये बात है अहमद ना- का किरदार एक ही रट में मुझे लग रहा है फंसा हुआ है, पिछले 3 दिन हो गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो QIP वाला आपने पूरा किया है, महमूद साहब का जो है वो उन्होंने, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, जो अल्ताफ हुसैन के Yeah. जो तरीका भी है उनका बात करने का, जिस तरह से वो पॉजेज लेते हैं, जिस तरह से सर्टेन वर्ड्स को कहते हैं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये वहां से पिक हुआ है या इन्फ्लुएंस हुआ है। वो मैं एंजॉय करता हूँ। यार वो बड़ा अच्छा था जब हमदानी साहब कहते हैं कि तुमने खबरें सुनी हैं, देखिए कैसे अल्फाज को इस्तेमाल करके घुमाते हैं बात को। तो अच्छी बातें थी सारी। बट मेरे लिए वो एक टीचिंग मोमेंट बन गया था। अच्छा, मेरे लिए नहीं बना। मैं I found it really ठीक है। enjoyable. But that's just two different people viewing it in a different mood. That's fine. Yeah. Um, Probably I viewed it in I think you're not wrong and I'm not wrong, but it's just that how will देखने वाले- maybe I was expecting like a Yeah. thrill ride Yeah. So yesterday when I started watching it. Instead I got a TED talk, हाँ, okay. which is okay. ओके। अब पुलिस वाले को लगाया किधर है फारिस को, कि हमदानी साहब से पूछो जी किसने मारा, बिकॉज वो पहले मौजूद तो थे उसको वहाँ पे। CCTV दिखाई ना कि वो Exactly. USB दी के ये हाँ, सारी चेक हाँ, करो, वहाँ से उनको हमदानी साहब नजर आए होंगे CCTV में। तो फारिस ये इस एक्सटेंट पे चला गया कि हमदानी साहब ने मरवाया है उसको। नहीं कि उन्होंने देखा होगा कुछ। नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कह रहा ना कि हमदानी साहब के ऑर्डर पे, मैंने 2 बार सुना। तो हमदानी साहब फारिस नॉट वेरी ब्राइट। Yeah. I'm surprised. We'll get to it next time. Yeah. So sidetracks, yeah, sidetracks are slow. और जैसे हमने last week भी ये कहा था कि they've created 4 very powerful tracks and they're not delivering enough on them.
मगर ये एपिसोड मैंने फिर भी इंजॉय की बिकॉज ऑफ हमदानी साहब. एक ये भी हमें बात पता चली ना कि बब्रिक के जो चाचा हैं वो अपनी बेटी की हाँ जी, मीरब की शादी मीरब की, की याले की याले की शादी याले की वो चुपके से कहने बताना ना, हाँ। पता ना चले. तो मुझे तो लगा वो कोई रीजन बनेगा फरार का, शायद ये अपने चाचे को मार दे, मुझे ये लगा था. शायद याले साथ भागे इसके. शायद याले साथ भागे, बट मुझे ऐसा लगा कि इसकी नहीं, इवेंचुअल, क्योंकि चाचे और उसकी बहुत लगती है, नहीं शुरू से देखा है. हाँ, तो मुझे लेकिन ये लगा कि यार भाई- ये इसका फरार ही होगा कि अपने चाचे को मार के तो भागेगा. और कराची इसलिए शायद क्योंकि आपने अब वो पिक कर लिया रेफरेंस, हाँ। प्रोबेबली ही विल पिक I कराची, don't know. क्योंकि ये फरार नहीं होगा. फरार विल बी बिकॉज जैसे बातिश ने मारा जिमी को, वो फरार पे है. हम्म. जो सुहाई का किरदार है वो मारेगी नाजिश उसको, अपने मियाँ को, या हाँ. और इल्जाम उस पे आएगा, वो फरार होगी. और ये बब्रिक भी है, किसी को मार के फरार होगा. ये फरार सब होंगे जब ये मारेंगे किसी या को. वो याले साथ भागेगी तो ये दोनों फरार होंगे. हाँ, मार के बगैर फरार, मारे- क्राइम मार के के- बाद फरार होंगे, क्योंकि फारिस फिर तीनों के पीछे लगेगा. हम्म, ये मेरी असेसमेंट है. ठीक है. और मैं अब वेट करूं कि अब 4 किस्तें हो गए, अब कुछ तो दो. और अगर 2 किस्तें होती ना, हमदानी साहब अगली किस्त में मरने वाले हैं. हाँ, हमदानी साहब तो मेरे ख्याल में फड़क जाएंगे. जी. नहीं भी फड़केंगे, वी डोंट नो. नहीं भड़केंगे, बिल्कुल भड़केंगे. एक था आता है ना एक सीन कि चादर, सफेद चादर वो खड़कती भी और सूटर वो पे नसीर डालती और है. जिमी का सीन मैंने एंजॉय किया, हाँ. जब जिमी पूरी बैक स्टोरी बताता हाँ, है. अगेन हाँ. गुड परफॉर्मेंस बाय सलमान सईद एंड आल्सो गुड परफॉर्मेंस बाय तनवीर साहब. Absolutely. मगर मुझे कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी. मे बी इट्स जर्नलिस्ट इन मी कलम को खामोश ਅਸੀਂ कर ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ हो ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ connect ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੀ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ. ਕਰੀ मुझे अच्छी लगी. जर्नलिज्म I liked it. I liked it. ठीक है, ओके. मैं But नहीं, देखिए आप मेरी बात नहीं देखिए समझ, पेस होनी चाहिए क्विक. I 100% agree with you. not that I have a problem with what was being shown. I know what you're saying. My Yeah. problem is with what was not being shown. Yeah, I completely understand what you're saying. I agree with you. This is good. This is great. I have no problem with it. But what I signed up for and what I want to see, that I am not getting to see. आपको गेट टू सी क्या हुआ? आपको कैमियो मिला डायरेक्टर साहब का एज न्यूज एंकर ऑन द टीवी. यू मिस दैट एज वेल? पढ़े आपने? नहीं, मैंने एक सीन में किस में थे जहाँ पे इत्शाम भाई की आवाज मुझे लगा थी पिछली बार, आई थिंक. मुझे पता, लेकिन मुसद्दिक वाज द न्यूज एंकर रीडिंग आउट द न्यूज़ इन द बिगिनिंग के. और पता नहीं यार, मैंने 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट. आपने यू डिडंट सी द कैमियो? कराची और मैंने मुसद्दिक को मिस कर दिए. कौन से scene ओपनिंग सीन है यार ड्रामे का. व्हाट हैव यू वॉच्ड? में? यार एक सेकंड रुकिए. पता नहीं, मैंने तो शायद कोई एपिसोड और देख ली फरार की, या आपने कोई और 2 तो नहीं आई किस्तें? ऐसे ही लग रहा है मुझे, आपने तो देखा ही नहीं है दिल से. यार क्या हो गया, मैं 2 चीजें इंपॉर्टेंट मिस कर दी. सारे कहेंगे कि ये देखता क्या है, फिर ये ऐਵੇਂ बातें कर रहा है. सारा को कहना चाहिए आज. अच्छा, वो पहला तो टीजर था ना, वो माहे और उनके ड्रामे का. आपने उसको फॉरवर्ड किया होगा तो ओपनिंग सीन भी फॉरवर्ड कर दिया हाँ, होगा. ऐसे हुए मैं. ओ ये हुआ है. मेरा वो उसको स्किप किया तो वो हो गया मेरे ख्याल में. हाँ मेरा सॉरी. हाँ, मुसद्दिक का वो अच्छा है. देख लिया मैंने यार. आमना ये और भी देख लो जल्दी से, मैंने क्या मिस किया. नहीं नहीं मुसद्दिक को मिस किया. ठीक है जी. Anyway, I thought it was a good episode. Really good conversation between Sadia and Mr. Hamdani. However, मुसद्दिक ने टाई बड़ी पकड़ी है यार. it needs to move quicker for sure. Yeah. The action needs to, and I feel कि अगले एपिसोड में एक्शन आ रहा है. ये देखिए पिछली एपिसोड में भी लगा था कि अगले एपिसोड में एक्शन आ रहा है. आया नहीं. That's true वैसे. हाँ, That's true. आ रहा है, लेकिन आ रहा है. मुझे यार अच्छा लगा जिस तरीके से वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं. आपको पता चलता और है मैंने ये कहना था, मलिक रजा की आंखों का रंग आपने नोटिस किया? नहीं. एक ब्लू है, एक ग्रीन है. यू नो कितना. हाँ, ये इंटरेस्टिंग डिटेल थी मुझे, बिकॉज हमने ये उनको नहीं बड़े notice ड्रामों किया. में देखा है, पहले भी देखा है. ये नहीं मैंने नोटिस किया, लेकिन मुझे उनका ढूंढने का जो सर्वेलेंस पूरी हो रही थी ना, आपको नजर आ रहा था कि यार कहाँ कहाँ रिक्रूट्स हैं. यू नो, क्रिकेट खेल रहे हैं, चौक पे, दुकान पे. और नहीं, वो घर में भी जाते कहते बल्ब जला के तुम उसको हाँ, 500 वाट का बल्ब, मतलब मतलब मेरे घर का बल्ब जल रहा है. एग्जैक्टली. कहते इसके तो माना. अच्छा, एक और अटेंशन टू डिटेल अच्छी लगी, हमजा की जो तस्वीरें लगी हुई थी हाँ, पीछे. ये मैंने उस दिन बिस्मिल में भी नोटिस किया कि जावियार की और नुमान एजाज साहब की तस्वीरें लगी हुई थी पीछे, नाइस. यंग मूसा दिखाने के लिए. तो इसमें भी पीछे दीवार पे हमजा की मैंने पॉज करके, मैं अटेंशन टू डिटेल, हमने ऐसी बात नहीं है. नहीं हमजा की कभी तस्वीर कभी कोई. हाँ, वो एक चीज एक मिस हो जाती है, बट वो अटेंशन टू नहीं यार, डिटेल. जिनों वाले रेफरेंस के बाद तो अटेंशन टू डिटेल आपसे मिस होती नहीं है. हाँ, ये आपने कैसे मिस कर दी आंखें मलिक रजा की? कर दी. एक नीली थी, एक ग्रीन थी. अच्छा.
वो मैं कह रहा था यार ये उसमें नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि पोस्ट में कुछ हुआ हो, ये वाकई में उन्होंने एक आंख में शायद लेंस लगाया हुआ है, क्योंकि उनकी आंखें इज गॉट ग्रीन आईज, तो हमने एक पहले में भी एक देखा में लगा उनको। दिया होगा उन्होंने। हाँ, तो एक में ब्लू थी, एक में ग्रीन थी। हाँ। चलाना भाई यहाँ पे, ताकि लोगों को लगे मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ठीक है। हाँ। शायद उनका एक आंख का मोतिया का ऑपरेशन हुआ हो। आई डोंट नो, या तो वो ब्लू हो गई है। हो सकता है उन्होंने कहा कि ब्लू डाल दो लेंस। हाँ, लेकिन जूनो यहाँ पे एक काम करना, एक तरफ जूनो की तस्वीर लगाना, एक तरफ मलिक नहीं रजा नहीं, की। ये ना करना। क्यों? नहीं, नहीं, क्यूट लगेगा। बदतमीजी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और तो जुनो बड़ा क्यूट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अलग 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 लगा देना, ऐसे सही है। ठीक है। एक बार मलिक रजा साहब की लगाना, एक बार हाँ, जूनो की लगा देना। ठीक है। एनीवे जी, एनीवे बड़ी फॉलो करते हैं। मैंने पिछली बार कहा कि वहाज का वो जो पैर फिसला ना 4 बार लगाना, वो 4-5 बार लगाया? गुड। हम्म, अब मुझे Okay. समझ नहीं आई कि क्यों फिसला है। बस हो गया, जाए इजाजत ले। नहीं। तन कैसे आप मन कैसे नीलो जा सकते हैं आप आज? आमना जी, पहली एपिसोड तन मन नीलो नील की। इसको आप देखते हुए बिस्तर की किस साइड से उतरे थे? मैं इस साइड से उतरा कि जहाँ पे मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी, पहली एपिसोड वेरी गुड, तन मन नीलो शाबाश, नील की। मैं देखते शाबाश। हुए पहली बात जब मैंने देखना शुरू किया। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हसन, पहली एपिसोड देख के आपको कैसा लगा? थैंक यू आमना, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। सबसे जी। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। You're मैं welcome. समथिंग और बड़े शौक से देखता हूँ। आप लोग ठीक बहुत है। अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी आप लोग ड्रामों के बारे में बात करते हैं उसका बड़ा असर होता है। लोग बड़ा आपका केयरफुल यहाँ तक कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स भी असर लेते हैं उस जी चीज का। सुनते हैं, और आप लोग इंटरव्यूज बहुत अच्छे करते हैं। जिन्नात भी असर लेते हैं। बहुत जी। अच्छा आप लोग कर रहे जी, हैं। शुक्रिया। पहली चीज जो मैंने इमीडिएटली नोटिस की वो ये नोटिस की, और आप बोलेंगे कि यार कि तुम बड़ी अजीब अजीब बातें नोटिस करते हो, क्योंकि अब तक हम जितने भी ये ड्रामे देख रहे हैं सुल्ताना सिद्दीकी साहबा के प्रोड्यूस हुए, पहले उनका मोन्टाज चलता है, इस बार नहीं चला। तो मैंने कहा यार ये इस बार उनका मोन्टाज क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला? मुझे नहीं पता। तो इस बार जहाँ पे शुरू हुआ जब, तो डायरेक्ट तन मन नीलो नील हाँ, ओपनिंग सीन का था। ओपन टाइटल ट्रैक आता है और पीछे म्यूजिक शुरू हो जाता है। तो पहली मुझे ये ऑब्जर्वेशन आई कि यार इस बार उनका मोन्टाज क्यों नहीं चला। ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा हम टीवी से। ओके। फिर जब मोन्टाज वो शुरू होता है तो ऑफ कोर्स दूसरा मेरे जहन में आया कि अभी क्योंकि इतनी ये कॉन्वर्सेशन हुई है, हमने भी रिव्यू में बात की वहाज के डांस की, या तो मैंने जब शुजा को परफॉर्म करते हुए देखा, मैंने कहा यार देखो ये अब सही परफॉर्म कर रहा है या लड़का। सो जरूरी नहीं है कि हर एक्टर अच्छा डांसर हो, लेकिन अगर एक एक्टर डांस कर सकता है तो फिर आप उसको दिखा भी दें। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कास्टिंग या जो भी हुआ होगा वो इस सोच के तहत हुआ होगा कि यार सोनू डेंजरस उसने बनना है, सोनू जो कि डेंजर। एक्चुअली एक हमारे सोनू डेंजर हमारे सोनू डेंजरस हैं, बड़े रिनाउंड डांसर कोरियोग्राफर। बिल्कुल। उन्होंने सॉरी मैं डाइग्रेस करूँ तो उन्होंने ना कहा था मैंने एक रिवर्स मून वॉक होती है ना, मैंने फॉरवर्ड मून वॉक इन्वेंट की है, टू हिज क्रेडिट। तो वो रेफरेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड देन द वे शुजा परफॉर्म्ड एंड एवरीथिंग बड़ा अच्छा था। जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है शहर का, तो आई लव द फैक्ट कि वो रेड डे वाला जो सिनेरियो था, तो और फिर जैसे ही वो एकदम रेड डे से बिल्कुल सही हुई, मैंने कहा यार ये क्या शहर ने पहले सोचा यार कंसिस्टेंसी नहीं आ मैंने कहा रही। यार ये तो मैं पॉइंट पहली बात ही पॉइंट आउट होगी कि यार कि शहर का एक्सेंट कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, बट आई एम सो ग्लैड कि फौरन ही उन्होंने इस बात को आपको बताया और आपको समझ आती कि दैट्स अ कैरेक्टर बनाया हुआ है, या फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा इवन द रेड डे एंड दैट यू कुड एट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर आल्सो, बिकॉज़ नाउ इट्स ऑब्वियस दैट शी इज पुटिंग अप एन एक्ट, कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे इवन व्हेन शी इज पुटिंग ऑन दैट कैरेक्टर ऐसा मुझे लगा कि रे और रे मिक्स हो गया, ठीक है। बट दैट्स ओके, Yeah. इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि दैट्स अ कैरेक्टर दैट शी इज पुटिंग। Yeah. Seher, I think, did a remarkable job taking on that accent and the way that she performed. एक जो हम शहर के साथ चुलबुले रोल एसोसिएट करते आ रहे हैं, मुझे एटलीस्ट उनकी झलक नहीं नजर आई। नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट पर्टिनेंटली अक्सर उम्मीद आ जाती है जहन में, तो मुझे उम्मीद यहाँ पे कहीं पे नहीं नजर आई। जफा में मुझे झलकियां जरूर नजर आई थी, यहाँ पे नहीं आई। और दूसरी तरफ जहाँ पे शुजा की बात है, क्योंकि ए इश्क के जुनून को हम थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं शुजा की, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वीक नहीं लगी, यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे कोई लैप्स था। तो बहुत दोनों जो कैरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया, और टॉपिक बड़ा मजे का है, बड़ा सेंसिटिव है। एक आपने फीमेल इन्फ्लुएंसर हमें दी, तो विद इट है, विद द टाइम है, तो ये सब जो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज था, दैट मेड माय एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड एंजॉयबल। आपने नोटिस किया होगा मैं आपकी तरह उसमें बिलीव नहीं करता, कंसाइज होने। जी, मुझे पता था ये आपके बारे में, ये कोई नोटिस करने की जी। बात नहीं थी। जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब बातों से मैं आपकी एग्री करती हूँ। शुक्रिया। और मगर इसकी जो थी ना अट्रैक्शन,
या स्ट्रेंथ इस पहली एपिसोड की, वो परफॉर्मेंसेस तो बिल्कुल थी, लेकिन जिस तरीके से कहानी बुनी गई है ना, वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आपने 2 घर बताए हुए हैं और बड़े स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं इन 2 घरों में। रिलेशनशिप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, सो इम्पोर्टेंट। आप जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, नाम मुझे क्या, लड़की का क्या नाम होता है? हाउ इरम, कैन आई फॉरगेट? राबिया इरम राबिया प्रोडक्शंस। इरम, हाँ रिप हाँ, रिप रिप RIP। जो राबिया है उसके माँ के साथ इतना खूबसूरत रिश्ता है कि ये ना दोस्तों की तरह है, they're like friends, बल्कि कभी कभी she acts like the mother, you know, she's protective of the mother। वो बहुत खूबसूरत है। नहीं, वो माँ को जो दबाने वाला था हाँ, और उसके बाद माँ लेट के हंसना शुरू कर हंसना देती शुरू है। कर देती है, या बाद में जब वो माँ आके उसको बताती है कि बाप ने थैंक यू कहा है, हाँ, यू नो, वो डायनामिक बहुत खूबसूरत था। और जिस तरह वो उसको हग करती है खड़े मतलब उठ के, तो जैसे बच्चों को आप करते हैं, वो बहुत खूबसूरत था। फिर जो सोनू का रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ है, एंड वी सी समिया मुमताज खान, और नजर ऐसे आता है कि शी वाज परहैप्स अ डांसर परफॉर्मर या performer, and she is so encouraging to him कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, थोड़ा सा कम एनर्जी डालो। वो मुझे बहुत हेल्दी लगा, बहुत हेल्दी और बहुत डिफरेंट, कि अब ये दोनों के प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्स हैं एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से। लड़का डांसर है, लड़की जो है वो टिकटॉकर है, मगर मदर्स आर गुड विद इट। सो ये एक बड़ा मुझे एकदम ओके ओके, समथिंग डिफरेंट अबाउट द स्टोरी। और जो दूसरा ट्रैक उन्होंने दिया, जो दोस्त का, व्हेन सलीम महराज कम्स इन, और जो डायनामिक आपको पावर डायनामिक दिखाई हुई है, जो ऑफ कोर्स ओपनिंग सीन में भी आपको मिलती है कि जो मॉब मेंटालिटी और एक दिखाया हुआ है कि गुंडा है उस इलाके का, मगर वो कितना बुरा है आपको तब एहसास होता है जब वो ये ट्रूप जाता है उसके घर पे परफॉर्म करने, और जब वो पैसे मांगता है और फिर जब उसका हशर करता है। And then you are introduced to a sequence that is, frankly speaking, sends the shivers down your there was spine. sexual assault. There's sexual assault, and it's a rape of a man, and that's an entirely new topic for a drama in Pakistan. It's not entirely, but it's very very not touched upon. Very good performance by that boy. That boy, Whoever that boy is, Ali Amar. Ali Amar. Ali Amar को हमने पहले Very भी good देखा है, but never in this kind of Ali Amar को कहाँ देखा हमने? कुछ ड्रामा में आता रहा है पहले भी, ऐद वफा में भी था, apparently झोंक सरकार में भी था, but impact अब हुआ है, impact अब हुआ है। And Yasin, that scene leaves you with such an important question. वो ज्यादा इम्पैक्टफुल इसलिए भी है कि इस पूरे सिनेरियो के बाद जब वो बाइक पे बैठा होता है और वो दोस्तों को कहता है मैंने मार खा ली, हाँ, लेकिन मैंने अपनी पहली वो नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं और किया। फिर वो बाइक पे जब जा रहा था उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है, यार इट वाज वेरी वेल डन, Very एक्सीलेंट well done by परफॉर्मेंस। Ali Amar, but it leaves you with, you know, a very important question कि assault जब लड़की पे होता है और जब लड़के पे होता है, दोनों की क्या आउटकम, मतलब क्या उनके ऊपर धचका किस चीज़ का होता है इम्पैक्ट, and where does it stem from? और मैंने बड़ा इस पे सोचा फिर, you know, a good drama and good writing compels you to think, what is the difference between a girl getting raped and a man getting raped? What do you think? Why is the difference? अगर ये लड़की होती वो ना उठ पाती, वो ना उठ पाती, वो ख़त्म हो जाती। लड़का था, रेप उसका भी हुआ, मगर वो उठा, उसने दोस्तों को बताना नहीं चाहा, वो बता नहीं सका, मगर he was, मतलब है कि बिकॉज आई थिंक आमना ऑफ कोर्स एक असॉल्ट का फिजिकल कॉन्सिक्वेंस और फिजिकल एस्पेक्ट तो है ही, फिजिकल ट्रॉमा तो है ही, मोर सो आई थिंक इट इज द मेंटल ट्रॉमा जो आपको पुल डाउन करता है, मुझे ऐसा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर एक्सपीरियंस, सो आई वुडंट नो, बट आई थिंक it's like it could stem from that fact that because there is so much stigma attached to girls if they face assault, और वो विक्टिम होने के बावजूद उनके ऊपर इस तरह की जो स्पॉटलाइट आती है, नेगेटिव स्पॉटलाइट आ जाती है, उसका जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है एज कंपेयर टू मैन, बिकॉज फिजिकल ट्रॉमा तो शायद सिमिलर हो, बट वो मेंटल ट्रॉमा शायद इतना नहीं लेते। मेरे ख्याल है कि I don't know, I could be wrong. no, I I don't know. think, and I then went on to read about cases of male rape, और ये समझ मुझे ये आई, and I may be wrong, but I think इतना गलत नहीं है कि shame दोनों में होता है। There is an aspect of shame that society puts on a woman that she's lost her honor and she's इज्जत लुट गई एक किस्म की, तो वो ऐसी shame है जिससे वो रिकवर नहीं कर पाती, and you know impure हो गई,
या ड्रामों में हमने ये डायलॉग सुना है, तो मैं यही कह रहा हूँ ना। नहीं, मर्द पे जो शेम मर्द पे भी आती है, मर्द पे शेम ये आती है कि उसकी मर्दानगी छिन जाती है. And this is what a lot of male rape victims have said, that we feel that हमारी मर्दानगी छिन गई and we will not be seen as man enough, which is why then they go into counter behavior to prove themselves more man. लिहाजा वो मोटर बाइक पे उसने कहा तुम्हारा भाई तुम्हारा पैसे ले आया है. वो कभी भी अपनी वो वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाएगा बिकॉज उसको अपनी मर्दानगी इंटैक्ट रखनी है. लेकिन वो अगले एपिसोड के प्रोमो में अपने पैर पे वो ईंट मार देते They थे। become more aggressive, they कि become मैं डांस नहीं violent. करूँगा। हाँ, डांस नहीं करेगा because dance societal तरीके से is not associated with a very masculine profession. बुरा ही समझा जाता है नाचने Perhaps, गाने को. yes. Therefore वो aggression, अपने पाँव पे ईंट मार के मैं डांस नहीं करूँगा. He may become violent, may become rude behavior. तो ये आप behavioral changes इस character में देखेंगे. So the way that male rape is perceived and shown, I think it was very sensitively done, and it left. और जब वो character आता है ना उन साहब का, क्या नाम आपको कैप्चर किया है आपको जो सलीम राज का कैसर बाहू. When he comes and he says ना, yeah, did you pick it up what he was going to do? मैंने कर लिया था. कब? When he comes and he says कि ना इसको मैं चेंज करवाऊंगा. जब वो कहता है चेंज करके आ जाओ डांस के लिए, कहता है इसको मैं चेंज करवाऊंगा. एंड यू अपने थग्स को बुलाता है, गनशन होती है तो आपको ख्याल होता है ये मारेंगे इसको. बट द वे ही टचेस हिज That's उस फेस, point पे you मुझे- know that it's like it was quite chilling. Very well portrayed. But सलीम राज is such a good actor यार। such a good actor. And you also think for a second कि यार ये लड़का जो है हट्टा कट्टा जवान है और सलीम राज is like a middle-aged person, not even that tall or burly, ये क्यों नहीं? It's power play. बंदूक होगी या But whatever how होगा. you also never know कि क्या उस situation पे Absolutely. इसको बांध You दिया never गया। know exactly कि किस तरह हुआ है. But फिर होता फिर भी है. बट वो उठता है जिस तरह से अपनी वो कोट सही करता है और एक जूता उतरा हुआ होता है, और जिस तरह पैसे वो रो फेंकता रहा है। होता है बैठा हाँ, हुआ, पैसे फेंकता है उसको। जिस तरह पैसे फेंकते कि लो अब तो अपने 10,000 ले लो ये बाकी. लो ना ये। बड़ा बड़ा इम्पैक्ट था इस सीन का. और जब फिर उसका सोनू का कैरेक्टर आता है, उसको दिखता है ही नो समथिंग इज रॉन्ग एंड इट्स नॉट जस्ट किसको मार पड़ी है. बड़े सेंसिटिवली डन थे. ऑफ नहीं, कोर्स और उसमें भी बाहर कोटी उसकी पड़ी होती है। हाँ, कोटी पड़ी होती है. क्रेडिट बोथ टू सैफी एंड टू मुस्तफा अफरीदी. दोनों डायरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग थी और राइटिंग भी बहुत सैफी मुस्तफा का कॉम्बो बड़ा बहुत जबरदस्त यार. ये जबरदस्त बहुत, combo है। हाँ, it was very good. जो दिखाई उन्होंने, even something as simple as महनाज और उसके मियाँ की रिलेशनशिप, कि वो जो सुबह उठ के आता है. अच्छा, मुझे पता नहीं, थॉट आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, बट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट कि ये जो है ना मियाँ, ये जो चक्कर चल रहा है इसकी लाइफ में, ये हाँ. दूसरी शादी का चक्कर है। मुझे नहीं पता, वो जो है ना कि मेरा ये कपड़े हैं, ये इनमें पसीने, ये कपड़े कर दो, और फिर पैसे ले रहे हैं भाई से भी 4-4.5 लाख रुपया लिया है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसा फिर जो कुछ बीवी को एकदम हो थैंक यू सकता का है? है, हो सकता है. तो वो मुझे लग रहा है कि, और बीवी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं है कि दुकान में दुकान नुकसान नहीं, हुआ है नहीं। तो लाख रुपया नहीं, कर्जा नहीं, लिया है. ये जो है ये कोई दूसरी बीवी वाला चक्कर, मुझे फीलिंग आई है। हो सकता है. गो कि आपका ताल्लुक तो नहीं है गहरा. गहरा ताल्लुक दूसरी बीवियों से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी एक ही है। लेकिन ये कि आपने ये अच्छा, मुझे फील, क्योंकि वो मियाँ बीवी का डायनामिक इज नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट द यूजुअल मियाँ बीवी का डायनामिक। इट इज नॉर्मल. नो, With- शी सेज ना कि तुम्हारे बाप ने तो जिंदगी में मेरे से कभी बात ही नहीं की, हाँ. एंड नाउ ऑल ऑफ वो हमेशा ऐसे खामोश है, नाउ ऑल ऑफ अ सडन द हस्बैंड सेइंग थैंक यू, मेरा बड़े Yeah. ऐसे से दिल चाह रहा था। Yeah. Maybe it's just that, I don't know, maybe I'm Yeah. reading too But much there, into no, it. there's something to But there it. is also the thing he said about the clothes, Yeah. कि वो मीटिंग थी मेरी, पसीना आ गया कपड़ों को, जो भी Yeah. कर दो। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसमें कपड़ों में पसीना आ गया? कपड़ों मतलब it's not like इतना कोई relevant मगर मुझे दूसरी बीवी भी हो तो ऐसा भी क्या कि कपड़ों में पसीना नहीं, आ बट गया? एक वो चीज होती है ना एसोसिएटेड, कि आप घर आए हो और आप Yeah. you want to get out of that. Yeah, those clothes. Yeah. कुछ तो है. Again, I wouldn't know, but I'm thinking how you know so much about it, but okay. यार मैं परसेप्टिव आदमी हूँ, आप हैं यार, आप डीप सोचते हैं. तो वो इंटरेस्टिंग मुझे लगी. ऑल्सो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जफा में सहर को और नुमान हाँ. साहब को और नादिया को देख रहे हैं, हाँ. और यहाँ पे हम तनमन सहर नीलम को नील में और भी देख नादिया रहे को हैं, और सहर को और नुमान को और नादिया को देख देख रहे रहे हैं. तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा. दिस आई वुड पिक एनी डे ओवर जफा.
Yeah, man. the dynamic between the mother and the daughter. Well, I mean, the first episodes of Jaffa were also very strong. So No, even in this week's episode, the mother says कि पता नहीं कुछ ऐसी उन्होंने और बात की बेटी के साथ कि अभी भी उस पे इल्जाम किया हाँ, कि तुम अपनी बेटी के बगैर कैसे रह ली इतने दिन. बात हम तो भी सही- ये सवाल बात तो बात तो सही सही है। है. बात लेकिन तो- then again आप anyway वो एक anyway, different let's not बात. go there. But yeah, so the thing is कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि यार मेन कैरेक्टर्स तो एक होते हैं लीड आपके. Are you interested in them? In Yes, their yes. stories? 100%. All of them. All the supporting वो characters. एक तीसरा किरदार भी तो जो कजन है जो मॉब लीड करता है हाँ, कामी. कामी. कामी जो मॉब लीड करता है जिसकी सही बिस्त हुई जो पुलिस वाले के साथ आप देख रहे हैं हाउ वेल Again very good performance by उस्मान. 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 हाँ हाँ उस्मान. उस्मान को हमने देखा जोक सरकार जबरदस्त. में. हाँ I think he's put on bit of a weight. I don't know. He's Shaved or looking something. different, looking different. He's looking very different. भाई उसकी जो आखिरी सीन होता है पुलिस वाले के साथ आपको समझ आती है कि जी कैसर बाव जो है वो मींस बिजनेस. पुलिस वाले को पैसे खिलाए हुए हैं ताकि उसको ह्यूमिलिएट करे. और पैर से उठाता है. पैर से उठाता है और फिर उसकी और बाइक बाइक को चल के स्लैश जाता है. करता है. कहता है जा समझ आ गई है ना. एंड यू नो लाइक तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है. औकात दिखा दी. वो बहुत पावरफुल सीन था. सो आर यू इंटरेस्टेड इन मेन कैरेक्टर्स? यस. आर यू इंटरेस्टेड इन द मेन कैरेक्टर्स पेरेंट्स? यस. आर यू इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव कैरेक्टर? यस. You're even interested in Sonu's friend. Yes. You're interested in every character यार. और क्या चाहिए ड्रामे से? अच्छा ये जो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा के तीनों ड्रामे दो पहले हमने देखे हैं उसमें एक चीज में पैटर्न ऑब्वियसली मॉब मेंटालिटी तो उन्होंने बोला दिखा था. दी उन्होंने. ये तो हाँ. सुल्ताना सिद्दीकी साहबा ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि उसके ऊपर बेस ठीक वो है. कर रही हैं. या लेकिन आप देखें हमेशा लड़की के दो प्रोस्पेक्टिव लव इंटरेस्ट होते हैं. पहली में देयर वाज गौहर एंड बिलाल. दूसरी में देयर वाज काशिफ एंड अहमद. और तीसरे में अब आप आ जाएं दोबारा उसामा एंड शुजा. काशिफ और अहमद कौन? काशिफ हुसैन और अहमद अली अकबर. एक है लड़की हार्डली. काशिफ was hardly बट है वो ना. था उसका इंटरेस्ट था. एक चीज है एक वो इस पे भी है एक पैरेलल आपका चल रहा है. मॉब मेंटालिटी तो ऑब्वियसली चल रहा है. या तीनों में आप देखेंगे विलन एक होता है स्ट्रॉन्ग. या तो ये सब ये चीजें पैरेलल जो चल रही है ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है. जबरदस्त है ये. वेरी नाइसली डन. क्योंकि एक चीज के ऊपर 3 सीरीज बनाना तीनों में सेंट्रल फिगर तो मॉब मेंटालिटी है ना. लेकिन तीनों को डिफरेंट डायरेक्टर डिफरेंट राइटर डिफरेंट एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट एग्जीक्यूशन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं. सेंट्रल थीम एक है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने डिफरेंट कैसे बनाया या और येट बनाया. लड़कियों के किरदार आप तीनों में देख लें. या पहले में वो होती घरेलू खातून है लेकिन फियर्स इंडिपेंडेंट फिर भी होती है. या उसको काम आता है इलेक्ट्रिशियन का सारा. या दूसरी में वो डॉक्टर होती है. Yeah. तीसरी में वो इन्फ्लुएंसर है. इमेंसिपेटेड लड़कियां हैं. तीसरी में वो इन्फ्लुएंसर है. विद इट है तीनों लड़कियां. ऐसे नहीं है कि तीनों लड़कियां आपने दिखाई हैं. तो ये ह्यूज शॉट आउट टू वॉल सुल्ताना फ्लावर्स सिद्दीकी नहीं है. साहबा. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. आजकल के दौर में रह के मॉब मेंटालिटी के ऊपर बनाने के बावजूद जो तीनों लड़कियां आपकी Yeah. स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं. एब्सोल्युटली. ऐसा नहीं है कि शिट ले लेंगी किसी से. So नो very powerful start to Tanman Neelanil. Very powerful. If I may say so, I enjoyed the first episode a lot more than जो हमने नादान देखा है. हाँ. क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू है ना. I even enjoyed it more than the first one. मंजोगी. Manjogi. Absolutely. मंजोगी का अपना एक मेरे नहीं, but I enjoyed this more. अच्छा. Yeah. मेरे लिए मंजोगी वो स्टिल मोर एंजॉयबल बिकॉज उसमें एक थ्रिल और एक वो एक डिफरेंट एक था. बट ये इसमें ना वो भी है. इसमें there's something to it, like you know There's a lot to there's a it. flavor to it. There's a lot to it. That's what it हाँ is. there's a flavor to it. Yeah. It's not pika. It's also not one single track ना. There's हाँ. बहुत कुछ हो रहा है. Singular नहीं है. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छी गेस्ट थी. Very enjoyable. Shout out to Saifi Hassan, Mustafa Afridi, of course सबसे पहले सुल्ताना सिद्दीकी साहबा and then the entire cast and crew. Well done. Is Tanman Neelanil worth watching? Certainly, Oh, most yeah, man. definitely. Yes, You must watch absolutely. it. और जिन्होंने देखा है वो comment section में बताएं आपको कैसा लगा. जी. चलें. इजाजत हो तो. बहुत लंबा खींचे. कितना हो गया? 1.5 घंटा तो लगता. 1:26. ओह ख्वातीनो हज़रात, आज से अब हम इजाजत चाहेंगे. पता नहीं हमारी सैटरडे संडे को आपसे मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मंडे को आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. जैसे हमने कहा कोई अगर नए ड्रामे शुरू हुए हैं क्या हो गया भाई, फ्राइडे को मुलाकात होगी.
फ्राइडे को तो ये नहीं मुलाकात। हाँ सॉरी, आज तो ये तो वेंसडे को आप देख रहे हैं, थर्सडे को आपका कोई रिव्यू आ रहा है और इंटरव्यू आ रहा है आमना या नहीं आ रहा? नहीं जी, है थर्सडे को क्यों आएगा? कुछ भी नहीं आ रहा, नादिया अफगान नहीं आ रही आप थर्सडे? चलाना चाहते हैं आप चलाते हैं। ऑलराइट, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आमना कोई ना कोई रील लगा के आपको बता देंगे नादिया अफगान का इंटरव्यू कब आ रहा है। इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी मंडे को। जैसे मैं कह रहा था, अगर कोई हम एक ड्रामा आया है नया जिसकी 1-2 किस्तें आई और हमसे मिस हो गया और आप चाहते हैं कि हम देखें, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।